Hello everyone, am I audible? Yes, no, ठीक है. So you can hear me. So basically कल हमने टेबल 5 टाइमर कंट्रोलर का स्कीमेटिक बनाया था. सर्किट इज लाइक इंटरनेट से कोई भी 555 स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ये सर्च करोगे तो यू विल गेट द सर्किट, एनी वन ऑफ देम. ठीक है, तो हमने एक सर्किट किया था एंड समथिंग लाइक दिस सेम इम्प्लीमेंट किया था. वैल्यूज ऑफ आर ए आर बी डिसाइड की थी. आर बी में हमने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया था. आर ए में 6.8 की का वैल्यू लगाना चाहिए, बट हमारे पास जो होगा वो लगा के करस्पॉन्डिंग टाइम मिलेगा. एंड बी आउट में हमने एलईडी कनेक्ट किया थ्रू अ रजिस्टर. तो ये स्कीमेटिक बन गया है. आज स्कीमेटिक के आगे वी वांट टू डिजाइन अ लेआउट. ठीक है, तो अब प्रोजेक्ट बन चुका है. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. अच्छा, स्क्रीन शेयर नीचे तुम लोग को दिख नहीं रहा था जस्ट हमें. तो बेसिकली मैंने गूगल करके सर्किट दिखाया था कि दिस इज द सर्किट जो हमने इंप्लीमेंट किया था. तो अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के सर्किट सारे एक रहेंगे. द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज की एक मिनट. ठीक है, सो दिस सर्किट जो जो बदलता है वो सिर्फ ये रहता है कि इसकी वैल्यू. सो वी वांटेड 1 सेकेंड का ऑन टाइम, 1 सेकेंड का ऑफ टाइम एंड 2 सेकेंड का ऑन टाइम. ऐसे कुछ हमको चाहिए था. बेस्ड ऑन दैट वी गॉट की 6.8 के एंड 220 माइक्रोफैराड का वैल्यू लगाना चाहिए. ठीक है, हियर वी हैव कनेक्टेड अ रजिस्टर ऑफ 1 किलो ओम एन एलईडी कि जब भी आउटपुट हाई आएगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी. ठीक है, एंड देन वी डिसाइडेड कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाते हैं सो दैट वी विल गेट द एबिलिटी टू चेंज दीज टाइम्स. ठीक है, सो बेसिकली ये सर्किट का स्कीमेटिक वाला पार्ट हमने बना लिया था. अब लेआउट बनाना है. लेआउट इज समथिंग जो एक्चुअली में फिजिकली दिखेगा, फिजिकली बिल्ड होगा. ओके, सो हम वहां जाते हैं. बट बिफोर दैट अब प्लानिंग स्क्रैच से स्टार्ट करना है. कल हमने जो भी पीसीबी बनाई वो कहाँ पर है. ठीक है, तो अगर कल का प्रोजेक्ट फ्री स्टार्ट करना है तो व्हाट वी कैन डू इज लाइक क्लिक हियर, सर्च ईगल. विंडोज का बटन दबाया, ईगल ईगल ओपन होगा. ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा और ये हो गया ओपन. एंड यहाँ पर जो भी लास्ट प्रोजेक्ट था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाता है. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मैंने कल फोल्डर बनाया था, उसके अंदर 555 अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. तो फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट और उसके अंदर एक स्कीमेटिक बना हुआ है जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखता है हमने जो भी स्कीमेटिक डिजाइन किया कल. ठीक है, इस पर अगर मैंने डबल क्लिक कर दिया तो स्कीमेटिक ओपन हो जाएगा. तो दिस इज समथिंग जो हमने कल डिजाइन किया था. ELT F2 फिट टू स्क्रीन हो गया. ठीक है, सो एवरीथिंग वाज डन इन दिस केस. सेम सर्किट है. अब वी वांट टू गेट अ बोर्ड आउट ऑफ इट. इसके अलावा हमने ये भी किया था लास्ट में, ERC चेक किया था, इलेक्ट्रिकल रूल चेक कि सब सही है कि नहीं. उस पर क्लिक किया था तो वी गॉट इट कि ठीक है सब कुछ हो गया है, खाली कुछ इसके वैल्यूज वगैरह नहीं है. फॉर एग्जांपल इस कनेक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती तो लेट इट अप्रूव. तो कोई एरर नहीं है. एरर नहीं है तो हम मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको फिजिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए. सो उसके लिए यहाँ पर एक बटन है. ठीक है, ये उसमें ऊपर लिखा हुआ है SCH, नीचे लिखा हुआ है BRD. तो मतलब ये स्कीमेटिक टू बोर्ड, बोर्ड टू स्कीमेटिक में स्विच करता है. तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बोलेगा कि बेसिकली फर्स्ट टाइम अभी तक बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है. डू यू वांट मी टू क्रिएट इट? मैं बोल रहा हूँ यस, क्रिएट फ्रॉम स्कीमेटिक. तो स्कीमेटिक जस्ट ये हो गया. हाँ, तो बेसिकली दिस इज द बोर्ड का लेआउट. और यहाँ पे नाउ यू कैन सी कि मेरे जो एक्चुअल रियल लाइफ में कंपोनेंट जैसे दिखेंगे वैसे दिखने वाले कंपोनेंट की यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट है. लिस्ट मतलब रियल लाइफ में वो इम्पोर्टेड है. एंड व्हाट आई वांट, और उनके बीच का कनेक्शन भी है. येलो वायर से इफ यू सी दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, तो एक बॉटम लेफ्ट में दे आर प्लेस्ड. अब यहाँ पर स्कीमेटिक पे फिर से स्विच टू स्कीमेटिक पे क्लिक किया तो स्कीमेटिक में मैं स्कीमेटिक में आ गया. यहाँ पे हमने कनेक्शंस डिफाइन किए थे. ठीक है, कनेक्शंस इस सॉफ्टवेयर को आप पता है. यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स इंक्लूड किए थे ऐड पे क्लिक कर करके. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐड पे क्लिक करके ये करके हमने ऐसे कंपोनेंट इंक्लूड किए थे. तो ये फिजिकल पार्ट जैसा दिखता था वो सब देख के कंपोनेंट इंक्लूड किया था. तो सॉफ्टवेयर को ये भी पता है कि फिजिकली कैसा दिखना चाहिए, कौन से पार्ट है, क्या कनेक्शन है. तो बोर्ड में जब जाते हो तो वो तुम्हें रेडीमेड मिल जाता है. बट द थिंग दैट इट डजंट नो कि कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है. रियल लाइफ में वेयर डू यू वांट कि मतलब फॉर एग्जांपल आईसी कहाँ पर होना चाहिए, आईसी नीचे हो या फिर ऊपर हो, ये सब कुछ उसे नहीं पता. तो दैट यू हैव टू डिफाइन नाउ कि तुम कहाँ पर क्या चाहते हो, कैसे प्लेसमेंट करना चाहते हो. ठीक है,
सो दिस पार्ट विल बी लाइक अ पजल, जहां पे तुम इसको ऐसे प्लेस करो सो दैट वायर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम इसको देखो, तो ये सारे इतने सारे वायर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक कि यू डोंट वांट सो मच क्रॉसिंग। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से एक वायर फ्लो के यहाँ जाना चाहिए, अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब ये पीसीबी का फंडा क्या है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ कुछ तो बताता हूँ। सो दिस, ठीक है, इन दिस इमेज बेसिकली ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा है दैट इज लाइक अ नॉन कंडक्टिव एरिया, जो लाइट ग्रीन दिख रहा है दैट लाइट ग्रीन इज अ कॉपर ट्रैक जिसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग है, ठीक है। जहां पे लाइट ग्रीन नहीं है वहां पे कॉपर नहीं है, कॉपर नहीं है तो कंडक्टिव नहीं है, जहां पे लाइट ग्रीन है दो थिंग्स, ये सब कुछ कंडक्टिव है, ठीक है। सो इसका मतलब ये पॉइंट यहां से फ्लो होके जहां भी जा रहा होगा ये सारा वायर ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, गेटिंग? ये वाला पॉइंट अल्टीमेटली यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है। तो डेवलप कैसे होता है, यू विल हैव अ कॉपर कोड, ठीक है। सो लेट मी शो यू कहीं पर, हाँ ये, ठीक है। तो बेसिकली पहले तुम्हारे पास एक कॉपर का बोर्ड होगा, उस कॉपर के बोर्ड में यू विल डिजाइन की ये ट्रैक्स कहाँ पर कैसे फ्लो होने चाहिए, एंड ये ट्रैक्स सारे के सारे कनेक्शंस करेंगे, ठीक है। तो अगर दिस थिंग विल गेट कनेक्टेड हियर और यहां से ये ऐसे, तो दोनों कॉपर आपस में टच हो गया मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो ये कॉपर ट्रैक्स हैं जो तुम्हारे कनेक्शंस को स्टैब्लिश करने वाले हैं, एंड व्हाट डू यू वांट इज कि इंडिपेंडेंट रहे, एक दूसरे के ऊपर से फ्लो ना हो, ठीक है। अगर एक ही साइड कॉपर है तो इसको हम सिंगल लेयर पीसीबी बोलते हैं, मतलब कॉपर एक ही तरफ है। कुछ कुछ पीसीबीज में कॉपर दोनों तरफ होता है, और तुम्हारा मतलब बेसिकली ऊपर के लेयर में भी तुम्हारे कनेक्शन हो सकता है, नीचे के लेयर में भी हो सकता है। उस केस में बेसिकली क्या होता है, जस्ट मिनट, ये ब्लॉग में दिया हुआ है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि ट्रैक्स बनाया, ट्रैक्स में होल किया, फिर ऊपर से कंपोनेंट डाल के सोल्डर कर लिया, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ठीक है। सोल्डरिंग दिखाया और यहीं पे रहते हैं। तो ये जैसे ट्रैक्स यहाँ है, यहाँ पे बैक साइड में ट्रैक्स नहीं है, बट डुअल लेयर पीसीबी में इस साइड भी ट्रैक्स हो सकता है, और ये रजिस्टर यहाँ से इस पिन से कनेक्ट हो सकता है टॉप साइड में भी, और बैक साइड में भी ये पिन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे छोटा सा होल होगा, उस होल से बैक साइड में वायर चला जाएगा और बैक साइड में आके इससे कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसे डुअल लेयर पीसीबीज भी होती है, ठीक है। मल्टीपल लेयर पीसीबीज भी होती है जिसमें ये कॉपर ट्रैक्स मल्टीपल होंगे, मतलब सैंडविच समझ लो, एक लेयर उसके ऊपर नॉन कंडक्टिव लेयर, फिर से उसके ऊपर कॉपर लेयर, फिर से नॉन कंडक्टिव लेयर, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल, तो हम लोग के जो कंप्यूटर्स हैं ये सारे 6-7 लेयर की पीसीबीज होती हैं। तुम्हारे मोबाइल फोन ये सारे सर्किट 2 लेयर के, मोबाइल फोन में भी एक्चुअली मल्टीपल लेयर्स हैं। जो बेसिक सर्किट्स होते हैं जनरली सिंगल लेयर के होते हैं, आर्डिनो हम एक कुछ दिनों में यूज करेंगे, वो डुअल लेयर पीसीबी है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ डुअल एंड सिंगल लेयर पीसीबी, ठीक है। तो सिंगल लेयर पीसीबी में बेसिकली कॉपर सिर्फ यहाँ है, उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की प्रोटेक्टिव लेयर थी ये कॉपर शोल्डर मास्क बोलते हैं, वो ये दिख रहा है। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इज लाइक एक ग्लास का मटेरियल होता है विच इज नॉट कंडक्टिव, ठीक है। डुअल लेयर पीसीबी में कॉपर यहाँ पे भी है, टॉप लेयर बॉटम लेयर। टॉप लेयर उसे बोलते हैं जिस साइड से कॉम्पोनेंट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। एंड दीज आर लाइक ट्रैक्स। और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ दिस, लाइक इसमें अगर फ्रंट ब्रैक दिया होगा तो यू बी एबल टू सी कि डुअल लेयर में कैसा होता है। तो ठीक है, तो ये डबल लेयर पीसीबी है, मतलब ये अगर फ्रंट साइड है तो उसके बैक साइड ये है, और दोनों साइड में तुम्हें ये पतले पतले वायर दिख रहे हैं, ये पतले पतले वायर क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। तो जब पीसीबी का लेआउट कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे वायर्स होते हैं इधर उधर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो सिंगल लेयर पे इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब सिंगल लेयर पे इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत सारे पिन्स है जो आपस में ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जब ऐसा होता है तो यू स्विच टू डबल लेयर, तो डबल लेयर पे स्विच करने का लॉजिक क्या होता है, स्कीमेटिक कॉम्प्लेक्स है, एक ही लेयर पे सारे कनेक्शन पॉसिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तब तुम डबल लेयर करते हो, कुछ कनेक्शन ऊपर की तरफ से करते हो, कुछ कनेक्शन नीचे की तरफ से करते हो। जैसे सोल्डरिंग करते टाइम मैंने दिखाया था कि एक बार मैंने वायर ऊपर से डाल के सोल्डर किया था, कुछ और वायर नीचे नीचे से ही डाल के सोल्डर किया था। तो ऊपर से डाला तो कनेक्शन ऊपर से हुआ, दैट इज लाइक टॉप लेयर में ट्रैक आया, और जब नीचे से ही सारे कनेक्शन किए तो नीचे ही बॉटम लेयर पे ट्रैक आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वो दोनों ऑप्शन होते हैं,
एज अ बिगिनर हम हमेशा सिंगल लेयर डिजाइन करेंगे, क्योंकि सिंगल लेयर मैन्युफैक्चर करना इजी है हमारे लिए, कॉस्ट कम होता है, इजी होता है, हमारा सर्किट सिंपल है, तो फालतू में डबल लेयर क्यों करना। तो अब वी वांट टू प्लेस दीज कंपोनेंट्स सो दैट ये ट्रैक्स मिनिमम हो, छोटे हो, आमने सामने हो, सीधी सीधे लाइन में कनेक्ट हो जाए, फालतू में जिगजैग ना बने। तो उस लॉजिक के हिसाब से प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगेन वी विल हैव टूल बॉक्स हियर, जिन टूल बॉक्स को यूज कर करके हम लोग बेसिकली प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, और इस पूरे के पूरे लेआउट को इंप्लीमेंट करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज कि ये बॉक्स जो दिख रहा है प्री वर्जन में मोस्टली दिस इज द लिमिट, ठीक है, इसका कुछ साइज होगा। एंड इफ यू आर लुकिंग एट इट राइट नाउ, हमें तो सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट है, इतनी जगह में तो हमारा सब कुछ बन जाएगा, इतना बड़ा नीडेड है क्या? नहीं। तो इसको सबसे पहले मैं साइज को छोटा कर ले रहा हूँ। दिस विल बी लाइक मेरे पीसीबी का आउटलाइन। तो इसको छोटा कैसे करेंगे? मूव पे क्लिक करा, इस लाइन को पकड़ा, क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से छोटा कर लिया, फिर इस साइड। एंड इफ यू नोटिस हियर, यहाँ पे ये प्लस है, दैट प्लस इज समथिंग जिसको तुम मूव कर सकते हो, तुम यहाँ से भी मूव कर सकते थे, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। कंट्रोल Z, ये रही F2। मैं इसका मूवमेंट ऐसा भी कर सकता था, बट मैं इस साइड को मूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दैट प्लस इज ओरिजिन, जनरली उसके रिस्पेक्ट में सारी डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। इफ यू लुक हियर यू विल बी एबल टू सी कोऑर्डिनेट, ठीक है। जब मैं कर्सर को इस प्लस से अलाइन कर रहा हूँ तो 0,0 है, एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहा हूँ तो यू आर एबल टू सी के देखो 50-50 करके वो इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड में इंक्रीज कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे रैंडम प्लेस में जाऊंगा तो दोनों कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह काम करता है। सो आई डोंट वांट टू चेंज द ओरिजिन, तो मैं सिर्फ ऊपर से और राइट साइड से पीसीबी को मूव करके डिसाइड करूंगा कि ठीक है इतनी साइड में मेरी पीसीबी बन जाएगी। छोटा करने का एडवांटेज क्या है? अब मैं जूम मतलब ALT F2 दबाऊंगा तो अब और जूम इन हो जाएगा, ठीक है, ALT F2। नेक्स्ट थिंग इज लाइक कि अब मैं कंपोनेंट्स को इस सर्किट वाले एरिया में प्लेस कर दूंगा। दस येलो बाउंड्री विल बी माय पीसीबी, इसके बीच में मैं सारे कंपोनेंट को प्लेस करूंगा, सारे कनेक्शन इस येलो बाउंड्री के बीच में करूंगा, एंड दैट विल डिफाइन कि मेरा पीसीबी कैसा दिखेगा, क्या होने वाला है, ठीक है। तो मूव पे क्लिक किया, सबसे पहले मैं आईसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, आईसी का प्लस यहाँ पे बीच में, उस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करके रोटेट होता है, राइट क्लिक करके रोटेट किया, अभी हवे में ही है बट मैं ALT F2 दबा रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ और इस ब्लैक एरिया के पास आ गया, और मैं नॉच को ऊपर की तरफ, आईसी में जो नॉच दिख रहा है उसको ऊपर की तरफ किया और सेंटर में आईसी को भी प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से एक वायर ये रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो रेजिस्टेंस को उठा लेते हैं, और ये देखो ये यहाँ आना चाहता है, तो फालतू में इसको यहाँ क्यों रखना, क्रॉस होगा, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं, और ऐसे क्यों रखें, ऐसे दोनों वायर क्रॉस हो रहे हैं, राइट क्लिक कर करके रोटेट करके स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। तो फिलहाल मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा, बट सारे कंपोनेंट जहां जाना चाहते हैं लॉजिकली वहां लेके जाऊंगा। ये पिन नंबर 3 के पास जाना चाहता है तो इसको यहाँ रख देते हैं, ये एलईडी इस रजिस्टर के पास जाना चाहता है तो इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये पावर कनेक्टर है, ये यहाँ और यहाँ जाना चाह रहा है तो इसको यहाँ कहीं पे रख दिया, ये इन दो के बीच में जा रहा है और देख रहा है बीच में क्रॉस हो रहा है, तो इसको रोटेट करता हूँ जब तक वो क्रॉस हट जाए, तो ये देखो क्रॉस हट गया, ठीक है। तो ऐसे रखा तो भी चलेगा, ऐसे रखा तो भी चलेगा, अभी के लिए मैं ऐसे रख दे रहा हूँ और यहीं पे रख दे रहा हूँ। यहाँ ले जाऊंगा तो देखो आईसी के थ्रू पास होके जा रहा है, यहाँ पर भी आईसी के थ्रू पास होके जा रहा है, यहाँ रखा तो अभी थोड़ा सा इजी लग रहा है। फिर इस कैपेसिटर को उठाया, ये इन दो पिन के बीच में, एक काम करते हैं तो यहीं रखते हैं, ठीक है। फिर इस कैपेसिटर को उठाया तो ये इधर जाना चाह रहा है इन दोनों के बीच में, तो इसको मैं रोटेट करके फिर से ऐसे ही कहीं पर रख लेता हूँ, ठीक है। सारे कॉम्पोनेंट अंदर आ गए, फिर से ALT F2 दबाता हूँ, दबा दिया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल, राइट नाउ वायरिंग है, बट अगर मैं आई पे क्लिक कर रहा हूँ, आई पे क्लिक करने के बाद मैं इस कैपेसिटर के पिन वायर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यू आर एबल टू सी कि कौन सी दो पिन हाईलाइट होती है, ठीक है, कि ये वायर यहाँ से यहाँ और यहाँ तक फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब मैं हाईलाइट करूंगा तो यू बी एबल टू सी कि वो पिन दोनों हाईलाइट होते हैं, ठीक है। तो वायर पे क्लिक किया तो ये भी हाईलाइटेड है, ये भी हाईलाइटेड है, ये भी हाईलाइटेड है, मतलब ये कैपेसिटर तो यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। और कुछ चीजें फॉर एग्जांपल इस वायर पे क्लिक किया तो ये यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ से ऐसे घूम के जाने के बजाय ये ऐसे होता तो ज्यादा इजी होता, ठीक है। तो अभी ये वायरिंग के कनेक्शन कैसे दिख रहे हैं, पहले यहाँ जब कंपोनेंट रखा था उस हिसाब से जैसा कनेक्टेड था वैसा। तो इस कनेक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर एक टूल है, तो ये टूल क्या करेगा, जो पास पास में कनेक्टेड होने चाहिए उनको पास पास में कर देगा। तो आइडियली ये वायर ऐसे घूम के यहाँ से जाने के बजाय ये अगर ऐसा होता तो छोटा होता, फालतू में इतना घुमाया क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये लॉजिक्स लगाएगा और इसको बोलते हैं रैट
ये ठीक है, मैं कर्सर वहां लेके जाऊंगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट शॉर्टेस्ट एयर वायर क्लिक किया तो देखो कचरा कम हो गया, यहाँ से जो बहुत सारे कुछ फ्लो हो रहे थे उसने ऑप्टिमाइज किया जो तो अब पहले अगर याद है जब मैंने ड्रॉ किया था तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था और फिर ऐसे घूम के आ रहा था। ठीक है, उसने वो ऑप्टिमाइज कर दिया, अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहीं से ऐसे करके ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, और इसको ग्राउंड यहाँ से भी चाहिए था तो यहाँ से भी आ गया, तो इसने ये ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, अब एक लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हो गया, अब ये लेवल्स को इंक्रीज करते रहना है, अब यही पूरा गेम है। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, कैन वी डू समथिंग ये क्रॉस ना हो। ठीक है, सिमिलरली ये क्रॉस हो रहा है, कैन वी डू समथिंग, देखो ये पहले मैंने रखा था तो एक वायर यहाँ था एक वायर यहाँ था, अभी इसने ऑप्टिमाइज कर दिया, बोला कि ये तो पास पास यहाँ पे रहेगा तो इसको यहाँ ले लेते हैं। फिर से मैं रास्टनेट पे क्लिक कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट वायर कैलकुलेट किया, ये और ऑप्टिमाइज हो गया देखो। ठीक है, फालतू में यहाँ से एक वायर और यहाँ से दो वायर क्यों करना है, ये पास में यहाँ से लेके ऐसे फ्लो कर दो। वैसे इसका कुछ हो सकता है क्या, नहीं अभी तक ऐसा ही है। ठीक है, ये भी वैसा ही है, इस कैपेसिटर का एक कनेक्शन यहाँ भी आ रहा है, इसको यहाँ रख के अगर मैं रास्टनेट पे क्लिक करूँ तो देखो और ऑप्टिमाइज हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्टिमाइज में मैं एक और लॉजिक लगा रहा हूँ कि स्कीमेटिक में मुझे याद है कि स्कीमेटिक में ये देखो इस साइड पिन नंबर 6-7 के बीच में रेजिस्टेंसेस थे, वो पहला वाला नहीं, तो 6-7 के बीच में रेजिस्टेंसेस है ये भी, और 6 के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर और ये पॉट और वो रेजिस्टर एक तरफ रख देंगे तो वो एक लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि वो एक साइड ऑफ, तो पिन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो ये 1 है 2 है 3 है 4 है फिर 5 6 7 8 है। ठीक है, तो 6 7 के बीच में ये सारी चीजें हैं और 7 और 8 के बीच में रजिस्टर है। ठीक है, तो इन सबको एक साइड कर दिया, तो स्कीमेटिक से भी आइडिया मिलता है कि कंपोनेंट को कहाँ प्लेस करना चाहिए, जो जहां जाना चाहिए। अब मुझे ये दिख रहा है कि देखो ये एलईडी फालतू में उल्टी है, क्रॉस हो रहा है, घुमा लेते हैं राइट क्लिक करके, तो क्लिक करके मूव किया मतलब पिक किया, पिक करने के बाद राइट क्लिक करके रोटेट कर दिया, तो पहले से बेटर हो गया। इस चीज को थोड़ा और पास ले आते हैं, पास में लेके आ गया। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को मैं उठा लेता हूँ, ऐसे सिलेक्ट किया, ग्रुप पे क्लिक किया, ग्रुप पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक दबा के रखा, इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट किया, फिर मूव पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मूव ग्रुप करके इसको नीचे भी लेके आ गया और थोड़ा लेफ्ट भी कर दिया। अब जब मुझे पता चल गया कि इतनी साइज लगने वाली है तो मूव पे क्लिक करके मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ कि और इतनी बढ़िया जगह क्यों चाहिए जब इतने में ही सब कुछ फिट हो जा रहा है, तो और जूम इन हो गया। ठीक है, अब एक बार ये हो गया है, अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें ग्राउंड कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली ये वाला वायर यहाँ कनेक्टेड है कैपेसिटर से, आईसी से, इस वाले कैपेसिटर से और एलईडी से। ठीक है, तो अब ये अगर मैं स्कीमेटिक में जाके स्कीमेटिक में दिख रहा है कनेक्शन है सब कुछ ग्राउंड ग्राउंड है, तो यही कनेक्शन यहाँ पे भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है कि यहाँ से ग्राउंड आया। ठीक है, आईसी के पिन नंबर ग्राउंड नहीं है, वो वाला वीसीसी है, सॉरी ग्राउंड ये वाला है, तो ये ग्राउंड है, यहाँ गया, इसके पास गया, इसके पास गया। ठीक है, फिर ये और कहाँ जा रहा है, हाईलाइट करके देख सकते हैं, अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये ग्राउंड का कनेक्शन है। ठीक है, ग्राउंड इस पिन के पास है, नहीं सॉरी ये वीसीसी है, पिन नंबर 1 पे ग्राउंड कनेक्ट करेगा, चेक, हाँ पिन नंबर 1 ग्राउंड है। ठीक है, तो लेफ्ट वाला ग्राउंड है, सॉरी मैं इसको वीसीसी पकड़ रहा था, ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड आईसी के पिन नंबर 1 पे गया, एलईडी के पास गया, यहाँ से इस कैपेसिटर के पास गया, इस कैपेसिटर के पास गया, इन सबको ग्राउंड चाहिए था। ठीक है, वैसे ही वीसीसी इसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए, तो इतने सारे वायर फ्लो रहे हैं। ठीक है, तो जनरली ग्राउंड के लिए अब रूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो द फर्स्ट रूल, एक बार प्लेस कर लिया, प्लेस करने के बाद ऑप्टिमाइज किया, साइज छोटा किया, फिर से रिप्लेसमेंट किया, बीच बीच में हर बार रैशनेस, कोई भी कंपोनेंट मूव किया तो आदत डाल लो, इसको मैंने यहाँ से यहाँ किया तो टेल इट टू ऑप्टिमाइज। ठीक है, हो सकता है कि इसमें ऑप्टिमाइज करने का तरीका नहीं है, फिर नेक्स्ट अब मैंने ये मूव किया तो मुझे फील हो रहा है कि साइज और छोटा हो सकता है, तो इसको सिलेक्ट ऑल ग्रुप कर लिया बेसिकली, फिर मूव पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मूव ग्रुप कर लिया। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन किए मैंने पहले प्लेसमेंट के, साइज के और वायर्स के। इतना ऑप्टिमाइज करने के बाद नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूंगा, इस सर्किट को बोलूंगा कि एक ग्राउंड प्लेन बनाओ। तो ग्राउंड प्लेन का एडवांटेज क्या होगा, एवरी ग्राउंड विल बी कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, यहाँ कहीं पे पॉलीगॉन नाम की चीज लगेगी, इसमें एरो क्लिक किया और यहाँ पे रेक्टेंगुलर, सर्कल, लाइन, ठीक है ये सब कुछ है, और यहाँ पर पॉलीगॉन है। ठीक है, तो डिफरेंस दिखा रहा हूँ,
कि ये दो नहीं, पॉलीगॉन चाहिए। पॉलीगॉन पे क्लिक किया। पॉलीगॉन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जो भी पीसीबी बना रहे हैं अभी, हमने ट्रू होल डिसाइड किया था, और क्योंकि पीसीबी सिंगल है, हम सिंगल लेयर बनाना चाहते हैं। सिंगल लेयर में कॉपर लेयर बैक साइड में जाता है, ठीक है, मतलब कंपोनेंट ये टॉप व्यू दिख रहा है, इसके पीछे की तरफ कॉपर लेयर होगा और सारे कनेक्शन को पीछे की तरफ से ऐसे बनेंगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बॉटम लेयर। तो मैंने पॉलीगॉन पे क्लिक किया और यहाँ पर लेयर है। अब सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि तुम कहाँ पर कॉपर चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट टॉप लेयर सिलेक्टेड है। इसको मैं बोलूंगा कि नहीं, मेरा कॉपर मुझे बॉटम पे चाहिए, तो ये बॉटम पे क्लिक किया और कलर इज इंपॉर्टेंट। रेड हमारे इसमें कहीं पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ग्रीन एंड ब्लू होना चाहिए, तो ये ब्लू बॉटम सिलेक्ट किया। बॉटम सिलेक्ट करने के बाद अब मैं पॉलीगॉन बना लूंगा, ठीक है, पॉलीगॉन क्लिक किया, यहाँ पे बॉटम सिलेक्ट किया। अब अगली बार से मोस्टली वो याद रखेगा कि मुझे बॉटम चाहिए, और ये मैं बना रहा हूँ और दिख रहा हूँ ये जब भी हिला रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड है कि ऐसा 45 डिग्री रोटेट करो, बट मुझे पॉलीगॉन अभी रेक्टेंगुलर बनाना है, तो इसको मैंने 90 डिग्री कर दिया। 90 डिग्री करने के बाद यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, जस्ट जो भी मेरा पीसीबी का आउटलाइन है उसके ऊपर करो। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में ओवरलैप होके मैच होना चाहिए। तो ये ओवरलैप हो गया, फिर लेफ्ट क्लिक कर दिया, मैच हो गया। अब वो बोल रहा है कि ये जो पॉलीगॉन बनाया तुमने, इसका कुछ सिग्नल से कनेक्ट करना है क्या? तो इसको मैं बोलूंगा हाँ, मुझे ग्राउंड से कनेक्ट करना है, ठीक है। जीएनडी लिख रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, और अब मैं अगर अभी भी कुछ हुआ नहीं है, अब अगर मैं रास्टनेस करूंगा तो वो ऑप्टिमाइज करेगा। तो क्या ऑप्टिमाइज करेगा? पूरी की पूरी ग्राउंड लेयर के लिए क्रिएट करेगा। और यहां से देखो अब कोई वायर नहीं आ रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से वायर है, बट यहाँ से अब कोई वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्लेन से कनेक्ट हो गया, प्लेन ग्राउंड है, ठीक है। और उसी प्लेन से ये एलईडी का ग्राउंड भी कनेक्ट हो गया, उसी प्लेन से ये आईसी का ग्राउंड, ठीक है, उसी प्लेन से हमारे दो कैपेसिटर थे, दो कैपेसिटर का इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड भी कनेक्ट हो गया। फायदा क्या हुआ ग्राउंड प्लेन बनाने का? वायर्स कम हो गए, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है? जो भी चीज हीट होगी वो ग्राउंड प्लेन से अगर कनेक्टेड है तो हीट डिसिपेट हो जाएगा। तीसरा फायदा होता है ग्राउंड प्लेन मैग्नेटिक इंटरफेरेंस वगैरह चीजों को कम करता है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज होते हैं ग्राउंड प्लेन बनाने के। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड प्लेन इज गुड, स्पेसिफिकली एज अ बिगनर। कभी कभी कुछ सर्किट में यू वांट टू अवॉइड द ग्राउंड प्लेन। ठीक है, देखो इधर। सो ये नेक्स्ट स्टेप है, ग्राउंड प्लेन बना लो, ठीक है। तो कंपोनेंट को प्लेस किया बॉक्स के अंदर, बॉक्स को रिसाइज किया, कीप ऑप्टिमाइजिंग। जब तुम सेटिस्फाइड हो जाओ एक लेवल, मतलब अभी परफेक्ट नहीं है, एक लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है। अब वायर को कम कर लेते हैं। कैसे कम करेंगे? ग्राउंड प्लेन बना के, ठीक है। ग्राउंड प्लेन कैसे बनाया? पॉलीगॉन पे क्लिक करके बॉटम लेयर सेलेक्ट करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया आउटर बाउंड्री के बाहर, और उसके बाद रैटनेस कर लिया। रैटनेस करने के बाद उसने ये ऑप्टिमाइज करके ये मुझे दे दिया। अब बहुत ही कम वायर है, इजी टू ऑप्टिमाइज है, ठीक है। अब कुछ सेटिंग्स और, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्रिड है, अभी ये प्लेन दिख रहा है, ग्रिड पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन है डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है। अभी ऑफ था, अगर मैं डिस्प्ले ऑन करके ओके कर दूं तो यू आर एबल टू सी के देखो ग्रिड दिख रहा है, ठीक है। ग्रिड देखने का फायदा क्या है? तुम कंपोनेंट्स को, अब ग्रिड में ये भी ऑप्शन है कि डॉट या लाइन, तो अभी लाइन थी मैंने डॉट कर दिया तो यू आर लुकिंग एट द डॉट। इसका फायदा सिर्फ ये है कि इट विल गिव यू अ रेफरेंस कि सारे के सारे ये होल एक लाइन में है कि नहीं है, ठीक है, किस ग्रिड से मैच हो रहे हैं। तो ऑन रहा नहीं ऑफ रहा, अपनी अपने अपने स्टैंडर्ड है। द नेक्स्ट थिंग इज कि अभी मैं जब ये सारे मूवमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर पे हूँ, कर्सर से मैंने एक स्टेप ऊपर मूव किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिनट, यहाँ पे दिस इज लाइक कि इस डॉट और इस डॉट के बीच में 50 मिल का डिफरेंस है, MIL। ये क्या होता है? 1000 ऑफ एन इंच। जैसे मीटर का 1000 mm होता है, वैसे इंच का MIL होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो करता है, हम लोग मेट्रिक फॉलो करते हैं, ठीक है। मेट्रिक में हम लोग mm यूज करते हैं। तो मैं ग्रिड पे क्लिक करके इसको बोलूंगा कि मुझे mm चाहिए, मुझे mm चाहिए। दोनों का mm पे क्लिक किया, और जैसे ही mm पे क्लिक किया तो आई एम गेटिंग सम रैंडम नंबर हियर, 1.27, 0.127। ये रैंडम नहीं है, दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज मत करो, ओके करो। ये नंबर क्या है बेसिकली, अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, तो इस पिन को मैं यहां लाता हूं, इसके एक होल को मैं ओरिजिन से मैच कर दिया, ठीक है। तो व्हाट आई मीन बाय होल कि यहाँ पे एक होल है, ठीक है, दूसरा होल यहाँ पर है। तो जो पहला वाला होल है उसको मैं ओरिजिन से मैच करके रख रहा हूँ, ठीक है।
तो मैंने इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ओरिजिन का लिख लो 0 0 है। सेकेंड होल पे जब मैच करूंगा तो द नंबर इज 2.54। कहां पर देखना है? यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे। तो एक्चुअली में 0 0 से इस पिन का गैप कितना है? 2.54। क्या? mm। इसको अगर तुम इंच में देखोगे, इसको मैं वापस से अगर इंच में कर दूं, सॉरी इंच नहीं, मिल, या फिर इंच में कर देता हूँ, ठीक है, इंच इंच कर देता हूँ, तो वो और सेंस बनाएगा। ये 0 है और ये देखो 0.1 इंच है, ये वाला होल 0.1 इंच है, ये 0, ये 0.1 इंच। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पिन की स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी फिजिकल पिन की स्पेसिंग में इन दो पिन के बीच में 0.1 इंच का गैप है। नॉट दैट टू, इस आईसी को भी अगर मैं देखो यहाँ पे ओरिजिन से मैच करके रख रहा हूँ, तो ये आईसी की पिन 0 0 पे है, ये वाली पिन 0.1 इंच पे है, ये वाली पिन 0.2 इंच पे है, ये वाली पिन 0.3 इंच पे है। तो पिन के बीच का गैप 0.1 इंच या फिर उसके मल्टीपल्स में हाफ ऑफ दैट। तो अगर आईसी और छोटी होती तो उनके पिन का गैप होता 0.25 इंच, मतलब 0.5 इंच, 0.5 इंच के 0.05 इंच के मल्टीपल्स में होता, ठीक है। तो 0.1 इंच के मल्टीपल्स में ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली प्लेसमेंट्स होते हैं, कुछ कुछ को छोड़ के, बट मैक्सिमम इवन दिस एलईडी, ठीक है, इवन दैट जीरो पीसीबी में जितने होल थे, उन होल्स के बीच का गैप अगर तुम जाके देखोगे तो दैट विल बी लाइक 0.1 इंच, 2.54 mm। तो 0.1 इंच लुक्स अ राउंड फिगर इंच में, और वहां पे सारे के सारे वही स्टैंडर्ड फॉलो होते थे इंच में। हम लोग इंडिया में एमएम यूज करते हैं, इसलिए हमें 1.27 जैसा रैंडम नंबर दिखता है, अदरवाइज तो दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस नंबर को चेंज नहीं किया, खाली एमएम में कर लिया, सो दैट आई विल बी एबल टू सी कुछ चीजें। फॉर एग्जांपल करंटली अगर मैं यहाँ पे क्लिक रखूं एरो को, तो मैं मेरी पीसीबी का साइज नोटिस कर पा रहा हूँ। कहां पर? यहाँ पे, कि मेरी पीसीबी का साइज क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। जस्ट ये 46.99 35.56, मतलब ये 47/36 mm के अराउंड अराउंड पीसीबी है। ये डॉटेड नंबर क्यों आ रहा है, मतलब डेसिमल नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि इंचेस में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं डेसिमल से अभी फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में हम उसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी पीसीबी का ये लगभग लगभग साइज आ रहा है। तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल डू, ठीक है। अब हम और ऑप्टिमाइज करेंगे इस सर्किट को। एक बार ये सब कुछ हो गया, अब मैं देख सकता हूँ कि देखो यहाँ से कोई वायर नहीं है, तो फलसफे में सब कुछ दूर दूर क्यों रखना। तो अब मैं इस रजिस्टर को, मतलब इन सबको थोड़ा दूर रख के मैं बोलूंगा कि आईसी को इतना ऊपर क्यों रखना है, यहाँ रख लेते हैं। इस रजिस्टर को यहाँ कहीं पे ऐसे रख लेते हैं, और देखो ये वायर ऐसे फ्लो हो जाएगा। इस एलईडी को यहाँ कहीं पे ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बाहर जा रहा है, इसको थोड़ा अंदर ले आते हैं, ठीक है। अब एक बार में वो इतना ही मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो नंबर थे, एक था 1.27, तो अभी हर मूवमेंट 1.27 mm के मल्टीपल्स में हो रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर जो नीचे लिखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है ALT, दैट की इसका मतलब तुम अगर अल्टर का बटन दबाओगे तब कितने मल्टीपल्स में मूवमेंट होगा? 0.127 में। मोर एक्यूरेट, मोर स्मॉलर मूवमेंट। कल भी मैंने करके दिखाया था कि अल्टर दबा के लैपटॉप में ALT का बटन दबा के अगर तुम मूव करोगे तो तुम फाइन मूवमेंट कर सकते हो। देखो अब मैं फाइन मूवमेंट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया और इस रजिस्टर को थोड़ा सा राइट में ले लिया, तो नाउ इट लुक्स गुड। रास्टनेस पे क्लिक किया, सारे पुराने होल्स गायब हो गए, मतलब न्यू कनेक्शन उसने बिल्ड कर दिया। रजिस्टर को थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, रास्टनेस कर लिया। आईसी को इतना दूर क्यों रखना, ऐसे भी तो रख सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यही रखता हूँ, ठीक है। फिर अब ये कैपेसिटर यही कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। तो इसको मैं इस लाइन में स्ट्रेट करके रख लेता हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि कैपेसिटर नीचे जा रहा है, तो आईसी को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, और कैपेसिटर को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ 1.27 1.27। ये कैपेसिटर यहाँ आना चाहता है, तो इसको तो सीधे सीधे यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम बाहर जा रहा है, नाम को उठा के यहाँ और यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो ये सीधा ऐसे वायर ड्रॉ सकता है, दिख रहा है वायर, यहाँ से यहाँ ड्रॉ सकता है। NS1 NS1, NS की बजाय $1, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये इंटरफेस पसंद नहीं है तो यहाँ कहीं पर ऑप्शन में यूजर इंटरफेस है, यू कैन डिफाइन कि बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए क्या, ठीक है। तो ये व्हाइट हो गया, तो डिफॉल्ट इज द वन जो हमें मिला था, ठीक है। तो अभी मैं डिफॉल्ट पे रह रहा हूँ। तो ये दो कनेक्शन हो गए। पोटेंशियोमीटर का देखो यहाँ से इसके पास या रजिस्टर के पास, तो रजिस्टर इतना दूर क्यों रखें, यहाँ ले लेते हैं। पोटेंशियोमीटर को ऐसे कर लिया तो
क्रॉस होगा, ऐसे रखा तो भी क्रॉस होगा, ऐसे रखा तो चलेगा, तो पास ले लेते हैं। ठीक है, अब ये इतना दूर क्यों रखना, इसको यहीं ले आना है और इसको सिर्फ इन दो के पास जाना है। ठीक है, एक तो इस पिन के पास, एक तो इन पिन के पास, यहाँ से यहाँ फोर्थ नोट अंदर से ही जा रहा है। तो ये दो को हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आईसी का पिन नंबर 8 4 से कनेक्ट होना चाहिए, 2 6 से कनेक्ट होना चाहिए, तो ये क्रॉस तो रहेगा। वो ऑप्टिमाइजेशन जब हम ट्रैक बनाएंगे तब करेंगे। तो जब मैंने ये किया तो पीसीबी का साइज और छोटा हो गया। ठीक है, तो इसको और छोटा कर लेते हैं, और ये वाला रेक्टेंगुलर का जो भी है, अब दिखता नहीं है तो तुम्हें क्लिक कर करके पकड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने हवा में क्लिक कर करके ढूंढा और ऑप्टिमाइज कर लिया और छोटा कर लिया। ठीक है, राइट साइड से भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, अब ALT-F2 ऑप्टिमाइज है, यहाँ पे फालतू में बहुत सारी जगह है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, एलईडी को यहाँ ले लेते हैं, रेड नाम को सीधा कर लेते हैं। ठीक है, इस रजिस्टर को ऐसे प्लेस कर लेते हैं और आईसी यहाँ आ जाए, ये वाला कैपेसिटर यहाँ आ जाए। अब आईसी को थोड़ा सा ऊपर भी तो कर सकते हैं, जगह तो है ही। ठीक है, कैपेसिटर को भी थोड़ा ऊपर कर लिया। अब ये सब और पास में आ सकता है, ये कनेक्टर यहाँ जा सकता है। पावर कनेक्टर का नाम ऊपर कर लेता हूँ, कनेक्टर को नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस अब और पास आ सकता है, ये कैपेसिटर और पास आ सकता है, ये और पास आ सकता है। ठीक है, और ये साइज और छोटा हो सकता है। तो पहले ये 47 बाई 37 mm का था, 37 36। तो अब मैं हवे में क्लिक कर रहा हूँ, ये ब्लू आयर ढूंढ रहा था, ब्लू आयर मिल गया, मतलब ये पॉलीगॉन मिल रहा था, मिल गया, साइज छोटा कर लिया, ALT-F2 कर दिया। ठीक है, तो साइज छोटा हो गया। अब देखो साइज कितना है, 35, मतलब 36 mm हो गया, 37 से 25 हो गया, पहले 47 बाई 36 ऐसे कुछ था। ठीक है, तो साइज और छोटा हो गया, अब ये अच्छा दिख भी रहा है। अब बारी है ट्रैक बनाने की। ठीक है, तो ट्रैक बनाने का ऑप्शन है एक यहाँ पे, टूल। तो अभी तक हमने क्या क्या यूज किया, एक तो मूव यूज किया, आई यूज किया, जो कि एज इट इज है, यहाँ पे डिलीट काम नहीं करेगा। ठीक है, डिलीट करना है तो कंपोनेंट स्कीमेटिक्स में जाके करो। फिर उसके बाद हमने रास्टनेस यूज किया, पॉलीगॉन यूज किया, अभी तक इतने ही टूल यूज किए हैं, इतने में हमारा बहुत कुछ हो गया। अब यहाँ पर एक टूल है, ये टूल बेसिकली क्या करेगा, ट्रैक्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा कि यहाँ से इसका कनेक्शन अपने आप हो जाए, इसका कनेक्शन अपने आप हो जाए। अभी वायर है, मतलब सिर्फ वायर है, प्रॉपर ट्रैक नहीं दिख रहा, वो ट्रैक बना के दिखाएगा। ठीक है, बट ट्रैक बनाने से पहले मुझे आइडियल कुछ वैल्यूज बतानी है सॉफ्टवेयर को कि ट्रैक की विड्थ कितनी रखनी है। ठीक है, मान लो तुमने ट्रैक बनाया तो उसका थिकनेस कितना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, थिकनेस बहुत कम होगा तो चांसेस है कि जब तुम प्रिंट करोगे, हाथ से कुछ बनाओगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल इतना थिन होना चाहिए या फिर इतना थिक होना चाहिए। ठीक है, फिर दो ट्रैक हैं, उन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, मान लो यहाँ से एक वायर जा रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो ये दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं उसे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो दैट वो रूल फॉलो करेगा हर बार। तो वो कैसे बताते हैं, एडिट में, नेट क्लास में, एडिट में यहाँ पे नेट क्लास है, उस पर क्लिक किया और फिर यहाँ पे रूल्स है, रूल्स में गया, यहाँ पे पूछ रहा है विड्थ कितनी चाहिए, मैं टाइप करूंगा। अब हम लोग इस पीसीबी को हाथ से प्रिंट करना चाहते हैं मैनुअली। ठीक है, तो इस पीसीबी को मैनुअली प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैनुअली प्रिंट करने के लिए थिकनेस जितनी ज्यादा उतना इजी होगा। ठीक है, जितना पतला होगा प्रिंट करते टाइम वो उखड़ जाएगा, उतना डिफिकल्ट होगा। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, मिनिमम 0.6 mm तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इससे बेटर जितना ज्यादा उतना अच्छा, तो हम एक ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू ले लेते हैं 0.8 mm। ठीक है, दो ट्रैक के बीच में अगेन मिनिमम क्लियरेंस 0.6 mm तो रखना ही चाहिए। हम अभी ऑप्टिमिस्टिक से ट्राई करते हैं, अगर इससे बन गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में हम थिकनेस और क्लियरेंस को कम कर देंगे। तो मैंने सॉफ्टवेयर को बोला कि तुम विड्थ 0.8 mm रखना, ट्रैक्स और हर पिन विन के बीच का गैप 0.8 mm रखना। ठीक है, कोई भी दो कनेक्टिविटी वाली चीजें 0.8 mm से पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके कर दिया, फिर से रास्टनेस पे क्लिक कर दिया। अब देखो सबसे पहला उसने क्या किया, स्पेसेस बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि पहले यहाँ पर कॉपर ट्रैक था। कंट्रोल Z करूं, नहीं मतलब कंट्रोल Z से नहीं होगा, एक मिनट रुको। ठीक है, एडिट में जाके, नेट क्लास में जाके, रूल्स में जाके जीरो जीरो करता हूँ, पहले रास्टनेस करता हूँ। यहाँ पर बेसिकली वो मिनिमम जीरो लिखने से क्या करता है सॉफ्टवेयर, अपनी मिनिमम वैल्यू, तो ये कंडक्टिव मटेरियल है जो कि आईसी की पिन है, ये पूरा का पूरा ब्लू प्लेन कंडक्टिव मटेरियल है जो कि मेरा ग्राउंड प्लेन है। उन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, दिख रहा है, ये ब्लैक एरिया इज लाइक गैप जो कि कंडक्टिव नहीं।
तो ये गैप बहुत कम था। जब मैं सॉफ्टवेयर को मैंने कुछ नहीं बताया था तो वो एक मिनिमम डिफॉल्ट फॉलो कर रहा था विच इज वेरी लेस। जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर को बोला कि कोई भी कंडक्टिव मटेरियल के बीच में 0.8 mm का गैप तो होना ही चाहिए, क्लियरेंस 0.8 mm, और अभी ट्रैक बना नहीं है तो ट्रैक का विड्थ नहीं दिखेगा बट क्लियरेंस दिखेगा। जैसे ही मैंने रास्ते किया तो उसने बेसिकली क्या रूल बनाना शुरू किया कि ये ग्रीन कंडक्टिव मटेरियल है, इस कंडक्टिव मटेरियल से ये कंडक्टिव मटेरियल का गैप मिनिमम 0.8 mm होना चाहिए। इससे यहाँ पर 0.8 mm का गैप छोड़ा था बट इससे भी 0.8 mm, तो अल्टीमेटली एक यहाँ का सर्कल 0.8 mm का बना जो कि इतना एरिया कंज्यूम करता है, यहाँ का सर्कल 0.8 mm का बना जो कि इतना कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे ग्राउंड प्लेन आ ही नहीं पाया। समझा? ऐसा हर जगह उसने ऑप्टिमाइज किया कि कोई भी कंडक्टिव चीजें 0.8 mm से ज्यादा पास ना हो। ठीक है, एक बार उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बच गया, यहाँ पर यहाँ गया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच का गैप थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, फिर इस कैपेसिटर के बीच में भी ग्राउंड प्लेन गया है क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप भी 0.8 mm से ज्यादा है। ठीक है, एक बार ये सब कुछ हो गया, अब मैं सॉफ्टवेयर को बोल सकता हूँ कि भाई ट्रैक्स बनाओ। तो उसके लिए यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है ऑटो राउटर। लिख के आया ऑटो राउटर, उस पर क्लिक करो। ये टूल तुमसे पूछ रहा है क्या, फ्री में 2 ही लेयर है। ठीक है, अगर ये पेड वर्जन होता तो ये बहुत सारी लेयर की पीसीबी बना सकता है, फ्री में 2 लेयर की पीसीबी है, तो तुम टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों पे ट्रैक्स बना सकते हो। बट हम मैनुअली प्रिंट करना चाहते हैं, हमारा सर्किट भी इजी है, तो हम फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, तो हम सिर्फ सिंगल लेयर बनाना चाहते हैं, हमें टॉप नहीं चाहिए, खाली बॉटम चाहिए। तो इसको नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि टॉप नॉट अवेलेबल, मतलब हमें नहीं चाहिए, बॉटम को ऑटो में रखो, मतलब तुम ट्रैक अपने लॉजिक के हिसाब से जैसा चाहिए वैसा बनाओ। फिर एफर्ट भी है कि कितनी मेहनत करूं सारे पिन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, मैं लो एफर्ट ही सिलेक्ट करके कर रहा हूँ। कंटिन्यू किया, फिर वो स्टार्ट पे क्लिक, तो 26.7 ट्रैक्स, तो मतलब पूरे सर्किट में जितने भी ट्रैक्स हैं उसमें से 26.7% ट्रैक्स तो सीधे सीधे कनेक्टेड है, मतलब ये यहाँ से सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है, ये सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है, ये सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है, ये यहाँ से सीधा कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे कहीं सीधा कनेक्ट हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे। तो जितने भी कनेक्शन करने हैं उसमें से 26.7 तो सीधे सीधे सॉफ्टवेयर को पता है कि हो रहे हैं, बाकी सबको वो करेगा। जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो उसने करना शुरू किया, फिर अभी देखा वो कर रहा था बीच में और उसने फिर फाइनली कर दिया, तो इसने ये ट्रैक्स बना दिया और 100% लिख के आ गया, मतलब हो गया। अब मैं एंड जॉब पे क्लिक कर रहा हूँ और रास्टनेस पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने वो किया तो वहां पे 100% था। रास्टनेस पे क्लिक करने के बाद उसने जब 0.8 mm का रूल को फिर से अप्लाई किया तो यहाँ पर लिख के आ रहा है 2 एयर वायर लेफ्ट, मतलब 2 वायर कनेक्ट नहीं कर पाया हूं, जिसमें से एक ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ जा रहा है और एक यहाँ से यहाँ जा रहा है। बेसिकली हुआ क्या, ये सारे ग्राउंड प्लेन से ग्राउंड कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, दिखाता हूं, इस पे हाईलाइट किया तो ये देखो हाईलाइट हुआ है, ये एक आइलैंड बना हुआ है, यहाँ से ये सब कुछ आपस में, ये एक आइलैंड है आपस में कनेक्टेड है, ये दूसरा आइलैंड है जो आपस में कनेक्टेड है, फिर ये तीसरा आइलैंड है जो आपस में कनेक्टेड है। इस आइलैंड में यहाँ पे एक ग्राउंड की पिन है, इस आइलैंड में यहाँ पे एक ग्राउंड की पिन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इस आइलैंड में यहाँ पे है। ये सारे ग्राउंड एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे, मतलब अल्टीमेटली बैटरी का ग्राउंड यहाँ आएगा, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉमन इस प्लेन से कनेक्टेड है। बट यहाँ पे ब्रेक है तो इसको ग्राउंड नहीं मिल पाया। वैसे ही ये पिन अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रेक है तो इसको ग्राउंड नहीं मिल पाया। ठीक है, तो एक बार मैंने ऑटो राउट करके देख लिया कि देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। पहली चीज, सीधे सीधे ये ग्राउंड मैच नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो मतलब अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता, देखो मैंने इसको थोड़ा ऊपर करके फिर से रास्टनेस किया, तो अब यहाँ से ग्राउंड को फ्लो होने की जगह है बाय फॉलोइंग द रूल 0.8 mm, तो यहाँ का वायर चला गया। अब तो अगर मैं रास्टनेस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे देखो यहाँ पे 1 एयर वायर लेफ्ट आ रहा है, 2 की जगह 1 हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से फ्लो हो सकता है। वैसा ही कुछ इसके साथ भी कर सकते हैं क्या, तो देखो इसको ग्राउंड कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से, बट यहाँ से तो अंदर ग्राउंड फ्लो करने ही नहीं दे रहा था, पिन के बीच में हमने देखा था। ये यहाँ से नहीं हो पाएगा, पिन के बीच में से जाएगा, पिन के बीच में ग्राउंड नहीं आ सकता, मतलब ये प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो इसको कुछ और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मुझे समझ में आया कि ठीक है मैंने बहुत ही छोटा कर दिया था, तो मैंने साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, मैं इसको एक और ट्राई देना चाहता हूँ। पिछली बार साइज कम था, अब मैंने साइज बढ़ा दिया है। ठीक है, साइज बढ़ा दिया है तो अब इसको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं ट्रैक बनाने के। तो मैं पुराने सारे ट्रैक डिलीट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर ये व्हाइट विंडो में मैं लिख रहा हूँ रिप अप। रिप अप के बाद सेमीकोलन, दिस इज लाइक अ कमांड जिससे तुम सारे ट्रैक डिलीट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, जस्ट मिनट, 1 मिनट,
जस्ट अ मिनट, मैं एक कॉल करके वापस आता हूँ। ओके, तो अब मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है, देखो ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक के ऊपर क्रॉस है, ये टूल, इसका नाम भी रिपअप है, नीचे लिख के आता है यहाँ पे नाम, ठीक है यहाँ पे। तो इसका नाम है रिपअप राउटेड ट्रैक्स टू एयरवायर, मतलब ट्रैक हटा दो, एयरवायर बना दो। एयरवायर इज लाइक हवे में लटका हुआ वायर, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक एक करके मैं क्लिक करता जाऊंगा, ये ट्रैक डिलीट होते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके सारे ट्रैक डिलीट कर सकते हो, बट इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो कमांड इज रिपअप, यहाँ पे रिपअप लिखो, सेमीकोलन लगाओ, एंटर करो, तो पूछेगा सच में कर दूं सारे कम सिग्नल, मैं बोलूंगा हाँ, तो उसने सारे सिग्नल रिपअप कर दिए। मैंने फिर से रोशनेस पे क्लिक कर दिया, और अब फिर से मैं उसके नीचे, रिपअप के नीचे ऑटो राउट है, ठीक है, ऑटो राउट पे क्लिक किया। ये बाय डिफॉल्ट लास्ट सिलेक्शन जो भी था वो है, इसको मैं एफर्ट को बढ़ा भी सकता हूँ, बट मैं लो पे ही ट्राई करूंगा आज के दिन, ठीक है। स्टार्ट किया, फिर से ये बोल रहा है 100% हो गया, देखो बना, एंड जॉब किया, फिर ऑटो राउट पे क्लिक किया, तो अभी भी 1 एयर वायर है। इस बार एयर वायर उसने यहाँ का मैनेज कर लिया, दूसरे तरीके से राउट किया, तो यहाँ पे आ गया कि बैटरी के कनेक्टर से यहाँ पे ग्राउंड प्लेन तक नहीं आ पाया, ठीक है। तो अभी भी वो एक प्रॉब्लम बची हुई है, ठीक है। अब दूसरी चीज, ऑटो राउट इज नॉट वेरी मच इंटेलिजेंट, दिखाऊं, जैसे कि ये फालतू में ऐसे घुमा के किया हुआ है, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं यहाँ 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 से, तो ये स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकती थी, लॉजिकल है। तो मैनुअल राउट का भी कुछ ऑप्शन होता है, यहाँ पे है देखो, राउट एयर वायर, इस पे क्लिक किया तो मैं मैनुअली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सिग्नल बना सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे। और इस सिग्नल को बनाते टाइम टॉप लेयर में यहाँ पे मुझे टॉप नहीं चाहिए, टॉप होता तो ये रेड कलर का ऊपर आने लगता है, जैसे मैंने टॉप किया ये ऊपर की तरफ बन जाएगा, तो मुझे टॉप नहीं चाहिए, फिलहाल वो बॉटम में ले रहा है क्योंकि दोनों बॉटम लेयर पे है। तो ये टॉप करके मैं बनाऊंगा तो ये रेड आ रहा है, रेड नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे बॉटम पे चाहिए। तो स्केप किया, इसको बॉटम किया, राउट पे क्लिक किया है, और कुछ सेटिंग्स, और यहाँ पे जैसे विड्थ मैंने डिफाइन किया था 0.8, तो 0.8 आ गया, अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पे 0.8 लिखता, ठीक है। एंगल्स क्या चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ट्रैक्स बनाने में वी विल ऑलवेज अवॉइड अक्यूट एंगल, किसी भी दो वायर, इवन तुम ऑटो राउट को भी देखो, एनीवेयर यू वोंट फाइंड अक्यूट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज होना चाहिए, वर्स्ट केस सिनेरियो 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बना है, बट अक्यूट कहीं नहीं मिलेगा। अक्यूट ट्रैक्स में, मतलब अगर तुम्हारा ट्रैक ऐसा हुआ, अक्यूट एंगल फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर सिग्नल लॉस होता है, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनारियो यू विल मेक 90 डिग्री, अदरवाइज ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी बाय डिफॉल्ट वो 90 डिग्री सिलेक्टेड है, मतलब हर ट्रैक को वो 90 डिग्री के हिसाब से बेंड करेगा। इसको मैं बोलूंगा नहीं, मुझे ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला दो, सो दैट मैं कभी भी ड्रॉ करूँ तो ऑब्ट्यूज एंगल्स बने, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्लिक किया, ये दोनों कनेक्ट हो गए, स्ट्रेट लाइन। ऐसे कितनी जगह ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस हैं, देखो ये बेवजह मूव पे क्लिक करके मैं मूव भी कर सकता हूँ, मूव पे क्लिक किया, इस ट्रैक को पकड़ा, स्ट्रेट कर लिया, इसको पकड़ा, स्ट्रेट कर लिया, ALT दबा के मूव कर रहा हूँ तो स्ट्रेट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले आया, बट ये तो ऐसा भी तो हो सकता था, ठीक है, ये ऐसे भी तो हो सकता था। दिस इज मच बेटर देन दिस जो उसने किया था, सही है। तो ऑटो राउट कनेक्शन कर लेता है, बट वो उतना इंटेलिजेंटली नहीं कर पाता जितना हम, क्योंकि वो बहुत सारे और भी रूल्स को सोचता रहता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब फिर से रिपअप कर रहा हूँ, तो ऑटो राउट मुझे बताना था, बट आइडियली क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो सिंपल कनेक्शन है वो सारे के सारे तुम कर दो। तो मैं मैनुअली राउटिंग करूंगा, राउट एयर वायर पे क्लिक किया, ये ऑब्ट्यूज, ये 0.8 mm, यहाँ पे बॉटम लेयर, ये तीन चीजें देख ली। फिर अब मैं मैनुअली यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज द पजल जो धीरे धीरे तुम्हें अपने आप ऑप्टिमाइज होने लगेगा, ठीक है। यू विल क्रिएट बेटर बेटर कंडीशन फॉर सर्किट के जो भी ट्रैक्स हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे ले आते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे करने के बजाय इसको यहीं से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। फिर
2 से 6 कनेक्ट होना चाहता है, 4 से 8 कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, तो अभी मैं इन दो चीजों को छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर लिया तो ये यहाँ से यहाँ नहीं हो पाएगा। दिख रहा है, जैसे ही मैं वो करने की कोशिश करता हूँ मेरा ये ट्रैक बोलता है कि ऐसे नहीं जाएगा भाई, ऐसे घुमा के लाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस घुमा के लाना इज पॉसिबल, बट अगर मैं इसको घुमा के लाऊं तो ये यहाँ से नहीं जा पाएगा। तो अभी वो दोनों क्रॉस को मैं छोड़ देता हूँ, उनको मैं लास्ट में हैंडल करूंगा। इजी वाले पहले कर लो, दैट्स द लॉजिक। ठीक है, तो ये सामने सामने है, इसको कनेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं इस साइड से शुरू करके ऐसे लाना प्रेफर करूंगा। मैं इस साइड से शुरू कर रहा था तो ऐसे जा रहा था, या फिर यहाँ जाके ऐसे करना पड़ता। ठीक है, रास्टनेस करते जाओ, हर वायर के बाद रास्टनेस करो, यू विल बी एबल टू सी कि स्कोप कहाँ तक क्या बचा हुआ है। ठीक है, तो इस साइड के सारे हो गए। ये बैटरी के पास जाना चाहिए, सॉरी मैंने समथिंग बटन दबा दिया तो वो टॉप लेयर पे चला गया था, PLT दबाना था। ये हो गया रास्टनेस। फिर यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, रास्टनेस। ठीक है, तो इतने हो गए। अब जब रास्टनेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे लिख के आ रहा है कितने वायर बचे हैं। रास्टनेस पे क्लिक किया, नीचे लिखा 2 एयर वायर बचे। कौन से 2? एक यहाँ से यहाँ जाने वाला, एक यहाँ से यहाँ जाने वाला। अब मुझे डिसाइड करना है। ठीक है, ये मैं ऑटो राउट को भी दे सकता हूँ कि भाई अब तो ऑप्टिमाइज कर ले, सिर्फ 2 ही वायर है, सारे कॉम्बिनेशन। ऑटो राउट बेसिकली करता क्या है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। जब मैं ऑटो राउट कर रहा था तो यू आर एबल टू सी कि एक कंप्लीटेड नहीं था, बहुत सारे कंप्लीटेड थे। तो वो 4-5 ट्रायल्स करता है और फिर 5 ट्रायल्स में से बेस्ट का एक टॉप राउट बनाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको ऑटो राउट को बोल सकता हूँ कि भाई ऑटो राउट ट्राई कर, लो एफर्ट से ट्राई कर। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रनिंग थ्रेड्स, मतलब वो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ट्राई करेगा। लो के बजाय अगर इसको मैं मीडियम कर दूं, ठीक है, तो वो कोशिश और करेगा, हाई में और कोशिश करेगा। तो इसको मैं लो रख रहा हूँ और 4 थ्रेड्स रहने दे रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये दिख रहा है 1 2 3 4, ये 4 थ्रेड है। 86.7% ऑलरेडी हो गया है क्योंकि मैंने ही कर दिया है। उसको बचा हुआ करना है 2 वायर। और ये जो टॉप राउटर लिखा हुआ है, ये इन चारों का कॉम्बिनेशन करने के बाद जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको वो टॉप राउट करेगा। तो जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो पहले नीचे के होता है, बाद में रनिंग टॉप राउट होता है, और वो खत्म होने के बाद मैं एंड जॉब कर रहा हूँ और रास्टनेस कर रहा हूँ तो अब दिखेगा अभी भी एक वायर बच ही रहा है, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और ऑब्वियस है क्योंकि वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैंने फिर से हटा दिया, इसको भी मैं एक वायर तो खुद कर ही लेता हूँ। ठीक है, अब रास्टनेस पे क्लिक किया, नीचे लिख के आ गया 2 एयर वायर यहाँ पे। ठीक है, कि 2 एयर वायर है, मतलब 2 वायर कनेक्ट करने बचे हैं, बाकी सारे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब मैं मेरा दिमाग लगा के सोचता हूँ कि क्या पॉसिबल है। ठीक है, कि इज इट पॉसिबल कि मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करने के बाद इसको ऐसे फ्लो करके यहाँ से ऐसे लाऊं तो भी कनेक्शन हो जाएगा। इस चक्कर में मतलब ये करते टाइम यहाँ का ग्राउंड प्लेन तो नहीं टूटेगा। ठीक है, मैं फिर से बनाता हूँ कि इन दोनों को सीधे सीधे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा के लाते हैं। ठीक है, अब खाली ये रैक जब लाऊंगा तो उसकी विड्थ 0.8 mm रहेगी, तो बीच में कहीं पे क्लियरेंस टूट तो नहीं जाएगा, ये देखना पड़ेगा। देखना मतलब करके देख लेते हैं। ठीक है, तो राउट इस पे क्लिक किया, राउट एयर वायर पे इन दोनों को क्लिक नहीं हुआ, इस पे क्लिक किया, इन दोनों को स्ट्रेट सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि और थोड़ा लॉजिक लगा लो, इसको ऐसे बेंड कर दो, यहाँ से स्ट्रेट लेके जाओ। ठीक है, 90 डिग्री आ रहा है बट ठीक है, वहां पे मान लेंगे, और इसको यहाँ रखा तो ये देखो एक्यूट एंगल बन गया, दिस इज नॉट गुड। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे करने से एक्यूट एंगल बन रहा है, ऐसे किया तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ मैच कर देते हैं, वायर तो वही है। ठीक है, यहाँ मैच मतलब इसको यहाँ कनेक्ट करें तो भी अल्टीमेटली यही से कनेक्ट हो रहा था, एक्यूट एंगल बन रहा था। तो क्यों एक्यूट एंगल बनाना है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया तो दिस इज 90 डिग्री ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज, तो 90 डिग्री चल जाएगा, 90 डिग्री से कम नहीं करना है। ठीक है, दैट इज द फोकस। गॉट इट। तो ये एक वायर हो गया, अभी एक वायर बचा है। तो मैं बोल रहा था कि इसको यहाँ से ऐसे ऐसे किया तो अब पूरा का पूरा हो गया। देखो यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है नथिंग टू डू। तो तुम ह्यूमन हो, तुम ज्यादा स्मार्ट हो, तो यू कैन डू मच मोर थिंग। एक्चुअली ऑटो राउट भी ज्यादा स्मार्ट है। ऑटो राउट सिर्फ स्पेसिंग और ट्रैक विड्थ फॉलो नहीं करता, और भी बहुत सारे रूल फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो कुछ कुछ चीजें नहीं कर रहा था। वो कर लेता अगर मैं स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देता, कंपोनेंट्स को थोड़ा सा दूर कर लेता, तो वो भी ये कर लेता था।
ठीक है, बट मुझे पता है कि मेरे सर्किट में इतनी क्रिटिकल कंपोनेंट नहीं है कि तुझे सारे रूल फॉलो करने, स्पेसिंग और विड्थ फॉलो कर लो, वही होता है। ठीक है, तो ये करने के बाद रात में सारे कनेक्शन हो गए, नथिंग टू डू, अब मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, सारे कनेक्शन बन चुके हैं, अब खाली मैं ऑप्टिमाइज करने की सोच सकता हूँ। ये देखो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, जगह है तो क्यों उतना टिल्ट करना, इस वायर को स्ट्रेट लाइन में ले आते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है 90 डिग्री, ये ऐसा कर लेते हैं ना, और यहाँ पे ये थोड़ा सा टिल्ट है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा टिल्टेड एंगल दिख रहा है, इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक ऑप्टिमाइजेशन मैं कर रहा हूँ, नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा। ये भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ठीक है तू ऐसा हो जा, वहाँ पे ग्राउंड के लिए प्लेन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये कैपेसिटर को उतना पास क्यों रखना है, यहाँ भी तो रख सकते हैं, तो यहाँ रख लिया, तो ये देखो कैपेसिटर को प्लेन ग्राउंड का ज्यादा मिल गया, पहले यहाँ था तो कम था, सिर्फ इतने इतने वायर कनेक्ट करते हैं। अब कैपेसिटर को मैं अगर थोड़ा यहाँ ले आता हूँ, स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं, तो कैपेसिटर का ग्राउंड प्लेन भी बन गया, ये वायर भी छोटा हो गया। ठीक है, अभी भी हर बार मैं डार्कनेस पे क्लिक करने के बाद नीचे नोटिस करूंगा यहाँ पर नथिंग टू डू ही रहना चाहिए, क्योंकि तुमने गलती से इसको ऐसा कर दिया और ये कर दिया तो बीच में टुकड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि कुछ ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो हर बार नोटिस करना है यहाँ पे नथिंग टू डू हर एडिट के बाद। ठीक है, फिर ये ऑलमोस्ट सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, खाली फालतू में साइज को ऊपर इतना बड़ा क्यों रखना, इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, अगर इतना छोटा कर लोगे तो ग्राउंड प्लेन ब्रेक होगा। ठीक है, अभी भी नथिंग टू डू है, मतलब ये चल जाएगा क्योंकि नीचे से ग्राउंड प्लेन जा रहा है, तो इस पे कर सकते हैं, बट इतना छोटा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड प्लेन के लिए जगह रहने देता है, ऊपर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज डन। अब मैं नाम पे फोकस करूंगा, अभी तक मैं नाम पे नहीं कर रहा था, जैसे ये 1K है तो 1K अंदर लिखा है, सही है, R2 को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, रेड बहुत ऊपर भाग रहा है, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अब इस रेड की साइज बहुत बड़ी है, तो रेड पे मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज में जा सकता हूँ, इसकी साइज 1.27 लिखी है, तो मैं बोलूंगा कि 0.8 mm कर दो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तुम सबकी डिफॉल्ट साइज को कम कर सकते हो, जैसे पावर कनेक्टर इतना बड़ा है, इतने बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तुम छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो 0.8 mm कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, पावर कनेक्टर हो गया, ये आया यहाँ पे, इसको रोटेट करके ऐसे भी रख सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है कि स्ट्रेट ही रखें। ठीक है, पीसीबी पे पढ़ना ही तो है, तो ऐसे कर करके तुम हर नाम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जो जैसे यहाँ पे LM555 NE555 लिखा हुआ है, तो IC1 लिखने की नीड है ही नहीं, IC1 को मैं डिलीट पे क्लिक किया और अब डिलीट कर दिया, तो ऐसे नाम डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन काम आएगा। ठीक है, और मे भी बोल सकते हैं कि हर जगह अगर वैल्यू लिखी है तो ये C1 C2 R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक काम करते हैं, वैल्यू लिखी है तो C1 C2 सब फालतू है, बेवजह हटा देते हैं, फालतू नहीं है, आइडियली मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक्सलाइक की जनरली हम वैल्यूज नहीं लिखते, हम खाली नाम लिखते हैं, और कहीं पे एक शीट में हमारे पास लिखा रहता है कि किस नाम का क्या वैल्यू है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फ्लो होता है। यू डोंट वांट योर, अगर तुम आउटसोर्स करना चाहते हो सोल्डरिंग, तो यू डोंट वांट कि लोग तुम्हारी डिजाइन को देख के एग्जैक्ट वैल्यू भी फिगर आउट कर लें, सब कुछ फिगर आउट कर लें। ठीक है, तो खाली वैल्यू वैल्यू हमारे केस में चल जाएगा, तो मैंने ये वैल्यू वैल्यू कर दिया है। ठीक है, और 1K को भी बाहर ले आता हूँ रजिस्टर के अंदर से, तो देखने में इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10K को यहाँ कहीं पे रख लेते हैं, चलेगा, 6.8K। ठीक है, NE555 अंदर ही रहने देते हैं, बहुत जगह है तो चल जाएगा, तो दिस इज डन। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो अभी तक नहीं किया, वो है कि अगर सर्किट बनेगा तो इसको फिट करोगे, फिट करने के लिए होल होना चाहिए, तो होल के लिए वी हैव अ होल वाला टूल, कहाँ पर, यहाँ पे, जैसे यही है, ड्रॉ हो होल नाम लिख के आ रहा है, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ड्रिल का साइज, तो हम होल चाहेंगे 3 mm का नट बोल्ट, तो 3 mm नट बोल्ट के लिए 3.2 mm का, मतलब उससे बड़ा होल। जैसे ही क्लिक किया ये होल हवे में आ गया, और तुम्हारी पीसीबी में मिनिमम एक तो होल होना चाहिए, तो इस होल को यहाँ कहीं कोने में प्लेस कर दिया, सो दैट तुम एक स्क्रू पे कर पाओ, आइडियली 2 होने चाहिए, तो दूसरे के लिए यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो इसको अगर मैं यहाँ पे होल बना दूं, तो अब ट्रांसलेट करूंगा तो वो होल बन जाएगा, बट उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा, होल और एलईडी ओवरलैप हुई है, नहीं होनी चाहिए, तो मे बी मैं एलईडी को यहाँ कहीं पे मूव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कहीं पे एलईडी को मूव करके ट्रांसलेट कर लेता हूँ, फिर इससे देख रहा हूँ नथिंग टू डू, मतलब काम चल जाएगा, ऐसा चल जाएगा, 2 होल बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा और राइट ले लेता हूँ ताकि वो ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, इस होल पे राइट क्लिक, अब मैं यहाँ इस ट्रैक पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, आउटर बाउंड्री पे प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, और इसको मैं एक राउंड नंबर कर लेता हूँ, 35.9 समथिंग था, उसको 36 कर लिया, ये 23.8 था, इसको 24 कर लिया। ठीक है, अब अप्लाई करूंगा तो देखो क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा वायर ऊपर चला गया, फिर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ये 35.9 है, इसको 36 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कर्सर रखोगे, बेसिकली डिस्प्ले हमारा पॉइंट्स में होने वाला है, बट अब ये आउटर बाउंड्रीज राउंड फिगर में है, मतलब 36 mm बाई 24 mm का तुम्हारा पीसीबी का साइज है, तो ऑब्वियसली
ये विड्थ 24 mm है, लेंथ 36 mm है। तो अब मैं इस होल की प्लेसमेंट राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, मैं बोल रहा हूँ कि एक काम कर, मुझे पता है कि होल को बाउंड्री से 3 mm का डिस्टेंस पे रखना है। टॉप लेयर 24 है, 24 माइनस 3 21 होता है, तो 21 पे रखना है। अप्लाई कर लेता है। तो ये बेसिकली होल इस लाइन से 3 mm पे, इस लाइन से 3 mm पे। वैसे इस होल को भी करना चाहता हूँ, तो इस होल को नीचे से 3 mm और राइट साइड इज 36 माइनस 3 33 होता है, तो 33 अप्लाई किया, होल थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, मतलब अब बाउंड्री से 3 mm के डिस्टेंस है। तो 2 होल भी आ गए। अब एक चीज और, ये पीसीबी क्या करती है देख के समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो मैं इस पीसीबी, अब एक काम कर रहा हूँ, मैं ये रेड को उठा रहा हूँ, मूव, ये रेड को उठा के यहाँ रख लेते हैं जगह ही जगह, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइमर कंट्रोलर, ठीक है। ये टेक्स्ट मैं अपने पीसीबी में चाहता हूँ और ये डिस्प्ले के लिए है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे बॉटम लेयर, तो लेयर्स आर द प्लेसेस। फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर का लेयर तुम्हें दिख रहा है, उसको टी प्लेस बोलते हैं। जो नाम दिख रहा है वो टी नेम है। तो बेसिकली पीसीबी में हर चीज एक लेयर पे है। येलो लेयर इज टी डॉक्यू, यहाँ पे ये डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन 20 येलो कलर दिख रहा है, वो ये डायमेंशन की लेयर है, ठीक है। टी प्लेस पे क्लिक किया तो ये देखो मेरा व्हाइट हो गया, बट ये बहुत ही बड़ा साइज है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं 0.8 कर लेता हूँ। तो टाइमर कंट्रोलर साइज छोटा हो गया, रोटेट करके यहाँ कहीं पे लग देता हूँ। तो पीसीबी प्रोफेशनली मैन्युफैक्चर करोगे तो ये व्हाइट लेयर भी प्रिंट करेगा, येलो लेयर को बाउंड्री समझ के पीसीबी कट करेगा, ठीक है। व्हाइट लेयर, ये वाली जो व्हाइट लेयर है, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे टी प्लेस, बी प्लेस, टी ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये सब कुछ की लेयर। तो ऐसे हर चीज एक लेयर पे, टी नेम, बी नेम, ये सब तुम्हारे नाम जो दिख रहे हैं वो सबके नेम है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ है सारी कौन कौन से लेयर एक्टिव है। तो अगर मैं ALT F2 करूँ और इसमें जाऊँ और बॉटम पे सिलेक्ट, एक्चुअली शायद दिखाएगा नहीं, तो ये रिसेट मैं कहाँ से दिखाऊंगा, एक मिनट, मुझे याद है कहाँ से आता है वो। ये यहाँ पे, तो ये लेयर है। अगर अभी मतलब बेसिकली अगर अभी मैं देखूंगा तो कुछ लेयर की सेट, ये सारे आई दिख रहे हैं, आंख आंख, तो जो जो आई दिख रही है वो सारी लेयर विजिबल है। मैंने बॉटम लेयर की आई को हटा दिया तो यू आर एबल टू सी कि देखो बॉटम लेयर ब्लू कलर वाला सब कुछ चला गया, ये बॉटम लेयर है। बॉटम लेयर पे हमारा सब कुछ कॉपर वाला पार्ट है, ठीक है। फिर ग्रीन लेयर जो है वो आईसीज की पिन जहाँ पे होगी, अगेन वो भी कॉपर का रहेगा, बट ये पैड्स कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे आईसीज की पिन आती है, ये, ठीक है, पैड्स। वाया हमारे पास नहीं है, वाया इज समथिंग जो अगर 2 लेयर की पीसीबी बनाओगे और ऊपर और नीचे के सिग्नल्स को कनेक्ट करना चाहोगे तो वाया यूज होता है, हमारे पास नहीं है। अनराउटेड वो वायर्स जो कनेक्टेड नहीं थे, हमारे पास अभी नहीं है। बट डायमेंशन, जैसे ही मैंने डायमेंशन हटाया, ये आउटर डायमेंशन वाले येलो लेयर गायब हो रहे हैं, ठीक है। टी प्लेस दिख रहा है, प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, इसलिए टॉप लेयर का प्लेसमेंट टी प्लेस। बॉटम लेयर हमारे पास है नहीं तो बॉटम लेयर में कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो टी प्लेस, प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट। टी ओरिजिन, ओरिजिन गायब हो गया, दिख रहा है। और टी नेम, नाम गायब हुए, जो तुमने अलग अलग से इंजन कंपोनेंट के नेम किए थे, वैसे टी वैल्यूज, वैल्यूज गायब हो गई, ठीक है। अगर डिसेबल किया तो वैल्यू नहीं दिखेगी। वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, कीप आउट रेस्ट्रिक्ट, ये होल, होल के बीच का जो एक्चुअल डायमीटर वाला पार्ट है वो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सारे इनेबल्ड है जो भी, और उनका नाम, तो हमें टी नेम्स वाले लेयर पे जनरली या फिर टी प्लेस वाले लेयर पे ये जो भी नाम देना चाहिए वो देना चाहिए। तो आइडियली टी प्लेस, तो टी प्लेस पे हमने ये डाल दिया टाइमर कंट्रोलर, ठीक है। मैं एक और टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, मान लो कि हमने बनाया तो मैं इसके लिए www.maxina पे डालना चाहता हूँ, तो फिर से ए पे क्लिक किया, www.maxina लिख लिया और यहाँ कहीं पे प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर स्केप दबा के क्लिक कर दिया, तो ये सब आ गया। तो ये मेरा एक प्रोफेशनल पीसीबी रेडी हो गया। अब कंट्रोल एस कर दिया, सेव हो चुका है। कहाँ सेव हुआ है? सी में, डेमीगॉड में, सब कुछ में, डॉक्यूमेंट्स में, ईगल में, प्रोजेक्ट में। तो अगर मैं ओपन करूं वहां जाके देखूं तो डॉक्यूमेंट्स में, ईगल में, प्रोजेक्ट में मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फोल्डर था, उसके अंदर ये था, और वहां पे ये बोर्ड फाइल है और ये स्कीमेटिक फाइल है, ठीक है। ये दो 4 इटरेशन करने के लिए बोले थे उसे, तो ये वो 4 इटरेशन के स्कीमेटिक और बोर्ड के बीच का टेम्पररी फाइल है। एक बार जनरेट हो गया, ये यूजलेस है, चाहो तो डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो टेम्पररी फाइल रहती है, अभी भी सब कुछ ठीक है, आइडियली डिलीट करने की नीड नहीं है, बस मैं दिखा रहा था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्कीमेटिक
स्कीमेटिक से बोर्ड। ये समझ में आया कि कैसे बन रहा है? बट अब इट्स लाइक की प्रैक्टिस है, धीरे धीरे करोगे तुम्हें टूल्स की आदत पड़ जाएगी। कितने टूल्स हमने आज यूज किए इसमें? मूव, आई, लेयर, ग्रिड, ठीक है। फिर यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए, तो उसके बाद डिलीट किया था हमने कुछ कंपोनेंट के नाम वगैरह, ठीक है। फिर हमने रिप अप किया था ट्रैक्स को मैनुअली बनाया था, ट्रैक्स को ऑटो राउट किया था, पॉलीगॉन बनाया था, सबसे ज्यादा रास्टनेस किया था, मूव तो करते ही रहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हमने की है, ठीक है। इसके अलावा हमने होल बनाया है और टेक्स्ट किया है, और मैक्सिमम इतनी ही चीजों में तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे इस लेयर से, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। इस लिस्ट में तो हमने कुछ किया नहीं, ठीक है। अब करने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल रूल चेक था वैसे ही अभी हमने डिजाइन बनाया, तो डिजाइन रूल चेक है। इस पर क्लिक करूंगा तो मैं बोलूंगा चेक करो, तो वो चेक करेगा, और अगर कुछ एरर रहा तो एरर दिखाता। अभी कोई भी एरर नहीं है ना, तो फॉर एग्जाम्पल एरर मैं करके दिखाता हूँ। मैं एक रिपअप लेता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं उसको बोलूंगा डिजाइन रूल चेक करो, तो चेक, तो अब वो दिखा रहा है कि भाई एरर है, हवे में एक वायर लटका हुआ है, फाइनल थोड़ी हुई है। तो हो सकता है कि इंटेंशनली मैं अगर ऐसा चाहता हूं तो मैं उसको बोलूंगा अप्रूव कर दो, अदरवाइज मुझे इसने शोकेस कर दिया कि देखो यहाँ पे कुछ गलत है, और फिर मेरा ध्यान गया और फिर मैंने इसको मैनेज कर लिया, फिर रास्ते भी कर लिया, ठीक है। तो डीआरसी करने के बाद कोई एरर नहीं आना चाहिए। वार्निंग आई तो तुम देख के डिसाइड करो कि वो वार्निंग लॉजिकल है तो ठीक है छोड़ दो, अदरवाइज डीआरसी पे क्लिक किया, चेक क्लिक किया, सब सही है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। गॉट इट? अब एक बार ये पीसीबी बन गई तो अब इसको मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, जहां पे मैंने अभी ओपन किया था, बंद कर दिया शायद मैंने, हाँ। तो विंडोज ई और ईगल कहाँ है डॉक्यूमेंट्स में, ईगल, ईगल में प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये बोर्ड फाइल। तो तुम्हारा मैन्युफैक्चरर के पास अगर ईगल सॉफ्टवेयर है तो उसको ये फाइल भेज दो, वो इससे वो, बट ये फाइल भेज दिया मतलब तुमने उसको डिजाइन फाइल भेज दिया, वो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता है, खुद का बना सकता है, ठीक है। तो आइडियली हम इसको नहीं भेजते, हम इसका एक मैन्युफैक्चरिंग फाइल जनरेट करते हैं जिससे वो खाली फिगर आउट कर पाए कि बोर्ड का कट कहाँ करना है, बोर्ड में होल कहाँ कहाँ करना है, बोर्ड में ये ट्रैक्स कहाँ कहाँ बनना है। ये डिजाइन फाइल है, डिजाइन फाइल तुमने भेज दिया तो वो अपने सॉफ्टवेयर में ओपन करेगा, और ये बेसिकली करेगा क्या, ये नाम हटा लेगा, मान लो इसको प्रॉपर्टीज में जाएगा, यहाँ पे बोलेगा मैग्जीना.com के जगह xyz.com, कॉपी पेस्ट करके अपने नाम पे बनाना शुरू कर दिया, तो वी डोंट नो, ठीक है। तो जनरली तुम बोर्ड फाइल नहीं भेजते, स्कीमेटिक फाइल नहीं भेजते, स्टैंडर्ड है जिसको बोलते हैं जर्बर फाइल। जर्बर फाइल बेसिकली कुछ फाइल जनरेट करता है जिससे तुम वापस से डिजाइन नहीं जनरेट कर पाओगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। तो तुम फैब्रिकेटर को वैसी फाइल भेजते हो, तो वो फाइल में क्या रहता है, हर लेयर का अलग अलग इंफॉर्मेशन जाता है कि तुम टेक्स्ट में क्या क्या प्रिंट चाहते हो। वो टेक्स्ट टॉप लेयर में जो भी मैंने अभी ये रेड वेड लिखा है टाइमर कंट्रोलर, इसका एक अलग फाइल जनरेट होगा। बॉटम लेयर में कहाँ कहाँ पे ट्रैक्स हैं उसका एक अलग फाइल जनरेट होगा, पैड्स कहाँ कहाँ पे अलग, होल्स कहाँ कहाँ पे अलग, ड्रिल कहाँ कहाँ पे अलग है। ड्रिल और होल के बीच का डिफरेंस, इसको हम जनरली ड्रिल बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स के लिए जो है। और ये जो तुमने खुद मैनुअली बनाया इसके लिए भी ड्रिल होगा, बट इसको होल बोलते हैं, ठीक है। फिर बाउंड्री कहाँ है जिससे कट करनी है पीसीबी को, ये सब कुछ लेयर्स की इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और वो जाती है। अब वो करते कैसे हैं, यहां पर ये देखो फैक्ट्री का सिंबल छपा हुआ है, ठीक है। ये फैक्ट्री का सिंबल बताता है कि फैक्ट्री में जाना, मतलब फैब्रिकेट करना है क्या, उसके लिए फाइल जनरेट करो, ठीक है। तो एक है जिसका नाम है स्टार्ट कैम प्रोसेसर, एक है जनरेट कैम डाटा। तो हम स्टार्ट कैम प्रोसेसर पे क्लिक करें, अब वो बोल रहा है कि डिजाइन सेव करना है क्या, हाँ ठीक है। अब ये खुल गया, तो एक्चुअली रुको हम ये करते हैं, जनरेट जनरेट में अगर क्लिक किया तो यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं इतनी सारी फाइल जनरेट कर दूंगा, ठीक है। बट इसमें बेसिकली तो ये वन क्लिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें वो कुछ डिफॉल्ट फॉलो करेगा, तो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये जॉब, टॉप लेयर, बॉटम लेयर की इन्फो, प्रोफाइल, ठीक है। फिर ये शोल्डर मास्क बोलते हैं कि यहाँ पर ये पैड छोड़ के बाकी सब में तुम वो ग्रीन वाला शोल्डर मास्क कर देना, टॉप लेयर पे बॉटम लेयर पे। शोल्डर पेज करके कुछ होता है, सिल्क स्क्रीन इज लाइक टॉप लेयर पे जो भी स्क्रीन टेक्स्ट प्रिंट होगा वो सिल्क स्क्रीन में जाएगा। ये ड्रिल्स है, ठीक है। ये सब कुछ मैं जनरेट करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ टेक्स्ट फाइल जनरेट करूंगा जहां पे लिखा रहेगा कि कौन सी कंपोनेंट किस जगह पर है, ठीक है। तो ये वन क्लिक है, इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ओके कर दिया तो भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इजी वे टू जनरेट इट, यहाँ पे जिसका नाम है जनरेट कैम डेटा।
कॉम्प्लिकेटेड वे जहाँ पे तुम्हारे पास थोड़ा और कंट्रोल हो वो है कैम्प प्रोसेसर। तो मैं अभी के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैम्प प्रोसेसर में गया, फिर यहाँ पर कहीं पे है लोड जॉब फाइल, इस पे क्लिक किया, ठीक है। न्यू कैम्प जॉब पे क्लिक किया, नहीं, न्यू कैम्प के बजाय एक्चुअली ओपन कैम्प फाइल पे क्लिक करूंगा मैं पहले। फिर कैम्प फाइल पे क्लिक किया, ईगल में आ गया, यहाँ कहीं पे कैम है, नहीं कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट्स में, ईगल में, कैम में, ये है, ठीक है। तो सिंगल लेयर बॉटम कैम फाइल बनी हुई है, इस पर क्लिक कर दिया तो कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ओपन क्या हुआ है कि इतनी सारी चीजें जनरेट करनी है कि बॉटम का कॉपर, प्रोफाइल, सोल्डर मास्क, ये सब कुछ, ठीक है। ऑटो ड्रिल बिल ये सब कुछ जनरेट होगा, प्रोसेस जॉब पे करोगे तो क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो एक तरीका ऐसा है, फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गया, इसमें गया, मैंने बोला कि अब न्यू कैम जॉब बोलूंगा तो वो कुछ कुछ चीजें जनरेट करेगा, सारी चीजें नहीं करेगा। आउटपुट फाइल्स में खाली इतनी, इससे सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ओपन कैम फाइल कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं। अब एक तो यहाँ दिया हुआ था, ठीक है, और एक जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है सी ड्राइव में, ईगल 9.6, इसमें भी कहीं पे कैम का है, बस ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है, ठीक है। तो नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वाले होंगे, डिफॉल्ट टेम्पलेट, ठीक है। तो टेम्पलेट से ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडियली तुम करोगे तो कैसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया, तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, टेम्पलेट में जाओगे, टेम्पलेट में वन लेयर कहीं नहीं है, टू लेयर है, तो टू लेयर पे क्लिक कर दो, चल जाएगा, ठीक है। जब तुम्हारा मैन्युफैक्चरर ओपन करेगा, टॉप लेयर का कुछ है ही नहीं, तो उसको वो फाइल ब्लैंक दिखेगी, तो कुछ प्रोसेस करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक्स्ट्रा क्या है, ये टॉप लेयर है, टॉप लेयर में हमारे पास कुछ है नहीं, हमें पता है, ठीक है। तो हम उसको हटा सकते हैं, टॉप कॉपर में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सोल्डर मास्क टॉप में कुछ नहीं है, ठीक है। सोल्डर पेस्ट टॉप में कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रीन टॉप में रहता है बट बॉटम में नहीं रहता, देखो बॉटम पूरा ब्लैंक है, ठीक है। तो ऐसे वो सारी चीजें हटा के मैंने अपनी इसको कस्टमाइज कर लिया। कस्टमाइज करने के बाद मैं इसको सेव कर सकता हूँ, सेव जॉब फाइल एज अ सिंगल लेयर, ठीक है। बट आइडियली ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्टार्ट दिस और टू लेयर वाला ही जनरेट कर सकते हो, जिसमें जब वो मैन्युफैक्चरर देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि ठीक है, टॉप लेयर में ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तुम उसको ऑर्डर करते टाइम बोलोगे कि सिंगल लेयर चाहिए, तो उससे भी वो समझ जाएगा कि ठीक है, इस कैम फाइल को सिंगल लेयर मतलब खाली बॉटम लेयर जनरेट करना है, टॉप लेयर नहीं करना है, ठीक है। बट फॉर नाउ टू मेक इट बेटर, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि मेरा टॉप नहीं है, ठीक है। तुम उतना करके कर देते तो भी चलता, बट मैं ये जानबूझ के डिलीट करूंगा, इस ऑर्डर पेज टॉप में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्क्रीन मतलब जो भी प्रिंटेड पार्ट है, देखो जो भी प्रिंट करना था वो सब यहाँ पे दिख रहा है, वो सब टॉप में है, बॉटम में कुछ नहीं रहेगा, तो उसको हटा दो। तो शोल्डर पेस्ट बॉटम में कुछ नहीं, टॉप में दिखा रहा है, शोल्डर मास्क बॉटम में रहेगा, शोल्डर पेस्ट भी वैसे बॉटम में कुछ नहीं रहता, खाली फाइल है, डिलीट कर सकते हैं, बट बॉटम में तो मैं रहने दे रहा हूँ। ड्रिल जो भी जनरेट होगा, बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करेगा, पिक एंड प्लेस का बेसिकली अगर ये ऑटोमेटिक मशीन से प्लेसमेंट करवाना हो तो उसकी कुछ फाइल ये सारी जनरेट करेगा, ठीक है। इसके बाद खाली प्रोसेस जॉब पे क्लिक कर दो, पूछेगा कहाँ, तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, वो सिलेक्ट फोल्डर बोल रहा है, और बाय डिफॉल्ट उसने जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर था वो ओपन किया है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, फोल्डर का नाम दे रहा हूँ जर्बर, ठीक है। इसके अंदर आइडियली वो खुद फोल्डर बनाता है, बट फिर भी मैंने सेव होने के लिए बना दिया, जर्बर के अंदर गया और मैंने बोला सिलेक्ट फोल्डर, तो यहाँ पे उसने फोल्डर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। जॉब प्रोसेस सक्सेसफुली, ओपन फोल्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कैम आउटपुट है, कैम आउटपुट में जाओगे तो असेंबली की फाइल्स, ये टेक्स्ट फाइल्स हैं, जिससे अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ड्रिल एक्सेलेंट नाम होता है, डॉट एक्सेलेंट टाइप है, इसमें ड्रिल की पूरी इंफॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ पे ड्रिल करना है। गर्बर फाइल, इसमें बॉटम लेयर पे कहाँ पे क्या होने वाला है वो सब कुछ की इंफॉर्मेशन है। और इस कैम आउटपुट को तुमने अगर जिप बना दिया, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एड टू रार, ठीक है, जिप कर दिया। और ये जिप फाइल प्रोसेस होने के बाद ये सब डिस्कार्ड कर सकते हैं, जिप फाइल को तुम मैन्युफैक्चरर्स को मेल कर सकते हो, ठीक है, जो उस फाइल को लेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जर्बर फाइल है तो मैं ओपन कर रहा हूँ, JLC या फिर जर्बर व्यूअर, जर्बर, तो अब तुम जर्बर व्यूअर यूज करके पीसीबी देख भी सकते हो। जर्बर व्यूअर क्या करेगा, तुम्हारी सारी फाइल को उठाएगा, उस फाइल में से इंफॉर्मेशन निकाल के पीसीबी बना के दिखाएगा कि ऐसा दिखता है। तो मैंने प्लस पे क्लिक किया और वो जर्बर फाइल जहां भी है उस पर वो कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ पर है मेरा, डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में ईगल, ईगल में प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये जर्बर के अंदर ये कैम आउटपुट डॉट रार, जैसे इस पे क्लिक किया ये लोड कर रहा है, लोड करने के बाद लेयर बॉटम अननोन नहीं, या तो रार में प्रॉब्लम है, सो फाइल हुआ है क्या, हाँ हुआ है,
ठीक है, तो ठीक से जनरेट नहीं हुआ, तो गड़बड़ देखने का फायदा, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्विक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पहले। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और ये डायरेक्टली जिप में ही एक्सपोर्ट कर देगा, क्योंकि ये क्विक वाला पार्ट है जिसमें वो जिप बना के। और मैं एक बार इसको इम्पोर्ट करके देख लेता हूँ, तो फिर से करने के लिए रिफ्रेश कर लेता हूँ लिंक को, ऐड पे क्लिक करता हूँ और जर्बर व्यूअर यहाँ पे ये जर्बर फाइल को ऐड कर लिया और यहाँ पे उसने मुझे बना के दिखा दिया। ठीक है, कि ये कॉपर लेयर है, शोल्डर मास्क है, ये सब कुछ मेरी पीसीबी टॉप साइड से ऐसी दिख रही है, बॉटम साइड से ट्रैक है ऐसी दिख रही है। टॉप साइड में ट्रैक नहीं है, बॉटम साइड में है। ठीक है, और लेयर देखोगे तो कलर वाइज उसने लेयर दिखाया है कि कॉपर का लेयर, शोल्डर मास्क का लेयर हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, टॉप लेयर बॉटम लेयर, तो तुम्हारी पीसीबी कैसी दिखेगी यहाँ पे वो भी दिख गया। अब गेट एन इंस्टेंट कोड, तो ये चाइना की वेबसाइट है पीसीबी पे, यहाँ पे तुम्हें कोड बहुत सारे ऑप्शन में मिल जाएंगे, बट अब ये चाइना का है तो देख के फायदा नहीं, मैं इंडिया का दिखा रहा हूँ। तो इंडिया की एक मैन्युफैक्चरर है, पावर पीसीबी, कॉस्टली होता है, बट उन लोगों का ऑनलाइन टूल है जहाँ पे ऑनलाइन रेट दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस साइट का है सर्विसेज में पीसीबी फैब्रिकेशन रिजिड, रिजिड मतलब सॉलिड पीसीबी, फ्लेक्स मतलब फ्लेक्सिबल, हमें तो सॉलिड पीसीबी चाहिए था, रिजिड पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि पीसीबी का नाम बताओ, तो मैं बोल रहा हूँ लेट्स से टाइमर कंट्रोलर। असेंबली चाहिए क्या? नहीं, सोल्डरिंग में खुद करूंगा। वो लोग ऑप्शन देते हैं कि हम करके दे देते हैं, हम मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, सस्ता चाहिए मुझे, पीसीबी प्रिंट करके दो। फिर सिंगल बोर्ड चाहिए पैनल, मतलब एक पीसीबी के बहुत सारे चाहिए, अलग अलग चाहिए, या फिर एक ही प्लेट में अलग अलग पीसीबी चाहिए, तो आइडली सिंगल बोर्ड। ठीक है, फिर वो साइज पूछ रहा है, तो अब साइज मुझे अपने यहाँ से आके यहाँ रख के मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है टूल्स में जाओ, स्टैटिस्टिक्स में क्लिक करो और यहाँ पे लिखा रहेगा कि X36/24, मतलब 36 mm बाई 24 mm तुम्हारे पीसीबी का साइज है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 39 वायर से एक पॉलीगॉन तुमने बनाया था, एसएमडी एक भी कंपोनेंट नहीं है, पैड्स हैं 23, 2 होल बनाए हैं, 25 ड्रिल करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर सिग्नल 7 डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग सिग्नल्स हैं, ऐसे करके सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, मुझे साइज चाहिए था, साइज दिख गया 36/24, तो मैं यहाँ जाता हूँ, टाइप कर देता हूँ कि साइज 36/24 है। ठीक है, कितनी पीसीबी चाहिए? एक चाहिए। ठीक है, बाकी सब डिफॉल्ट छोड़ दिया। यहाँ पे देखो ये भी बोल रहा है लेयर कितना, तो यहाँ पे 1 लेयर सिलेक्ट कर लिया और तुम 2 लेयर की फाइल भेजी तो मैनेज हो जाता है, उनको पता रहता है कि सिंगल लेयर ही बनाना है, तो बॉटम लेयर बनाओ, टॉप लेयर मत बनाओ। ठीक है, उतना इंटेलिजेंस को लगा लेते हैं। इसके बाद सब डिफॉल्ट छोड़ा और राइट साइड में यहाँ पे देखो बोल रहा है कि तुमने जो सर्विस सिलेक्ट की है 7 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज में एक पीसीबी मिलेगी, कॉस्ट होगा 1516 रुपीज, टैक्स इंक्लूड करके 1700 का कॉस्ट आएगा एक पीसीबी का। कॉस्टली है, तो एक पीसीबी कॉस्टली पड़ती है क्योंकि उसका कुछ सेटअप करना पड़ता है, उसका चार्ज होता है। बट जैसे ही मैं 10 कर दूंगा, तो 10 पीसीबी किया तो उसका कॉस्ट देखो कितना है कि क्वांटिटी 10, टोटल कॉस्ट 2011 मतलब 2112 रुपीज, मतलब एक पीसीबी का कॉस्ट पड़ा 211 रुपए। तो एक पीसीबी 1700 की, 10 पीसीबी खाली 2200 की, मतलब 400 रुपए और ऐड कर दिए बस। तो ऐसा ही होता है पीसीबी के केस में। अगर तुम 100 पीसीबी लोगे तो अब कॉस्ट देखो खाली 5310, मतलब 53 रुपीज की एक पीसीबी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली पीसीबी बल्क में बनाना सस्ता पड़ता है, बट अगर तुम्हें सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाना है और एक बनाना है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, 1700 रुपए हो रहा है। ठीक है, ऐसे केसेस में हम बाहर से फैब्रिकेट करने के बजाय खुद ही प्रिंट करके देख लें। ठीक है, तो वो मैनुअल प्रिंटिंग का एक प्रोसेस है जो हम देखना चाहेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी तक की स्टेप्स क्लियर हुई है। अब बेसिकली क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ये सब कुछ कर लूंगा। यहाँ पे ड्रॉप बोल रहा है जर्बर जर्बर डेटा में मेरा जो जिप जनरेट हुआ था वो अपलोड कर दूंगा और फिर कैट टू कार्ट करके पेमेंट कर दूंगा, 7 दिन बाद वो मुझे पार्सल कर देंगे। ठीक है, तो ये फैब्रिकेट हो जाएगा। तुम्हारी सिटी में कोई फैब्रिकेटर है तो ये जर्बर फाइल उसको मेल कर देना और बातचीत कर लो, वो फैब्रिकेट करके दे देगा। ठीक है, समझा ये फंडा? यस, नो? तो पीसीबी का लेआउट कैसे बनाते हैं, जर्बर फाइल कैसे जनरेट करते हैं? हाँ या ना? ठीक है, तो ऐसे मैन्युफैक्चर करा सकते हो, बट एक चीज चाहिए, एक चीज के लिए 1700 रुपए देखिए करने से है, एक छोटी सी प्रोसेस है, तुम वो फॉलो कर सकते हो, तो उसका वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉपर क्लैड है और अभी ये पेज पे हमने जो पीसीबी डिजाइन की थी वो प्रिंटेड है। अब ये पेज पे कैसे आएगा, मैं पहले एक बार पूरी प्रोसेस देख लो फिर बताऊंगा। ठीक है, तो ये फोटो पेपर है,
फोटो पेपर का फायदा क्या होता है, एक तरफ शाइनी होता है, चिकना होता है, उसके ऊपर तुमने अगर लेजर प्रिंट लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेजर प्रिंट लेना पड़ेगा, लेजर प्रिंट नहीं लिया तो काम नहीं चलेगा। तो फोटो पेपर के ऊपर लेजर प्रिंट लिया तो उसमें कैपेबिलिटी होती है कि उसको उल्टा रख के प्रेस कर दोगे तो पूरा इंक निकल के दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है, इंक ट्रांसफर हो सकता है जब तुम लेजर प्रिंट करोगे फोटो पेपर पे। तो हम जैसे ये पीसीबी का हमने जो भी डिजाइन किया था उसमें कुछ थोड़े से एडिट करके उसको ऐसे पैनल जैसा बना लेंगे, बहुत सारा एक ही पेज पे प्रिंट हो जाए, फिर उसमें से एक को कट करके हम अपनी पीसीबी, तो ये कॉपर क्लैड है, एक लेयर, एक पीसीबी, मतलब जैसे हमने डॉटेड पीसीबी यूज किया था वैसे ये कॉपर की पीसीबी है, इसमें सिर्फ ये कॉपर लेयर है। यहाँ पर तुम इसको रखोगे, प्रेस करोगे, उसके बाद कुछ प्रोसेस करोगे जिसकी वजह से बाकी सारा कॉपर हट जाए, खाली ट्रैक बचे, ठीक है, तो वो बेसिकली तुम्हारी पीसीबी बच जाएगी, फिर इसमें ड्रिल कर लेना, कंपोनेंट सोल्डर कर लेना। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रिंट लेने से स्टार्ट होता है, प्रिंट लेने से पहले डिजाइन करना पड़ता है, डिजाइन करने के बाद उसको प्रिंट ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, तो वो हम थोड़ी देर में कर लेंगे, तुम ये प्रोसेस देखो। तो वो क्या रहा है, स्टार्टिंग वहां से हुई है जहां पे पेपर पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग, हाँ वही है, पेपर पे प्रिंटेड है, पहले उसको कट कर लिया पीसीबी को उस साइज पे, मतलब अब इतनी बड़ी पीसीबी है, मतलब कॉपर क्लैड बहुत बड़ा है, तो उसमें मार्किंग की और उसको कट करके अलग कर लिया, ठीक है, जितना चाहिए उतना ही करेंगे। फिर इसको रब करते हैं, क्यों, क्योंकि कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जंग लग जाता है बेसिकली। जब कॉपर ऑक्साइड की लेयर होगी तो उसके ऊपर तुम्हारा इंक अच्छे से ट्रांसफर नहीं होगा, कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो तुम उसको रब करके साफ करते हो, मेटल का मतलब बर्तन साफ करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलेगा, ठीक है। तो रब किया, अब देखो शाइनी है, तो कॉपर ऑक्साइड चला गया, अब इस पेज से एक पीसीबी को कट कर लिया, सारी पीसीबी एक ही जैसी है, मल्टीपल प्रिंट किया हुआ है, सो दैट गलती से एक इंक खराब हो गया तो पूरा का पूरा पेज वेस्ट ना हो जाए, उस पर 4-5 रहेंगे तो एक इंक खराब हुआ तो दूसरे को यूज कर लेंगे, दूसरा खराब हुआ तो तीसरे को यूज कर लेंगे, क्योंकि पेज एनीवेज खराब होने वाला है। तो उसको कट किया, पीसीबी पे प्लेस किया, उल्टा इंक नीचे की साइड प्लेस करना है, ठीक है, तो वो पेपर पतला इससे बैक साइड से भी दिखा है, फिर इसको प्रेस करना है अराउंड 5 to 10 मिनट, और फोर्स लगा के करना है क्योंकि इंक ट्रांसफर करना है, ठीक है। फिर ये पीसीबी गर्म रहेगी तो उसको पकड़ो, कपड़े से थोड़ी देर के लिए फोल्ड किया, फिर वो पेपर को धीरे धीरे निकालना है, ठीक है, तो वो इंक पेपर से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बट इफ यू नोटिस थोड़ा सा इंक पेपर पे भी रह गया है, ठीक है, तो अगर ऐसे छोटा सा इंक पेपर पे रह जाता है तो उसको तुम मार्कर लो परमानेंट और उससे सॉल्व कर लो, जो जो जगह पे ट्रैक होना चाहिए था वहां पे फिर से ट्रैक बना लेना, तो वो सारी चीजों को ठीक कर लिया परमानेंट मार्कर से। अब प्रोसेस है कॉपर रिमूव करने की, जहां जहां पे इंक है वहां वहां पे कॉपर बचेगा, जहां जहां पे इंक नहीं है वहां से कॉपर निकल जाएगा, जब उसको हम एक ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जो कॉपर को रिमूव करके लिक्विड में ले आए, तो वो सॉल्यूशन है फेरिक क्लोराइड। तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो फेरिक क्लोराइड के एक सॉल्यूशन में हम इस कॉपर पीसीबी को डाल देंगे, कॉपर आयरन से रिएक्ट करेगा और लिक्विड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये पाउडर एक डब्बे में तुम्हें मिला हुआ है फेरिक क्लोराइड का, उसमें से निकाला एक नॉन, अब दिस इज करोसिव मटेरियल, ठीक है, उंगली में टच मत करो, आंखों में मत डालो इसको, तो मेटालिक बाउल में मत डालना, मेटल को करोड कर देगा, कपड़े पे मत गिराओ, सरफेस पे मत गिराओ, निकलेगा नहीं। तो प्लास्टिक या ग्लास का कंटेनर लो, सफिशियंट साइज जिसमें वो तुम्हारा छोटा पीसीबी डूब जाए, ठीक है, फिर उसमें ल्यूकवार्म वाटर डाल दो, थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ठंडा डालोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर ये जो वेपर निकल रही है ये वाटर के साथ जब उसकी प्रोसेस हुई तो वो निकला, ठीक है। अब इस पीसीबी को उसमें डिप कर दो और रोटेट करते रहो, हिलाओगे तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अराउंड 5 to 10 मिनट्स करने के बाद, अब पहले देखो कॉपर दिख रहा था, इसमें देखो शाइनी है, कॉपर दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पर कॉपर नहीं है, टाइम चला गया, बैक साइड और टॉप साइड एक जैसा है, फिर रब करके वो बैक ब्लैक वाले इंक निकाल लो, इसके बाद ड्रिलिंग की प्रोसेस आएगी। तो तुम्हारे पास एक हैंड ड्रिल है जो ऐसा दिखता है, ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट को हैंड ड्रिल में फिट करो, फिर जहां जहां होल होने चाहिए वहां वहां पे अलाइन करो और ड्रिल को अप डाउन पुश करके होल कर लो, ठीक है। अब ये सबसे मेहनत वाली प्रोसेस है, छोटी पीसीबी है, होल करना है, तो इसमें होल हो गया, पहले होल नहीं था, होल हो गया, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस जो करना है, बट इस प्रोसेस की शुरुआत होती है प्रिंट से, और वो प्रिंटिंग की स्टेप कहाँ से आएगी, इस पीसीबी से आएगी, ठीक है। तो अब एक पेज पे, क्योंकि प्रिंटर तो तुम्हारा एक और साइज पे करेगा, पेज भी उसी साइज करेगा, तो एक पेज पे ये छोटा सा प्रिंट लेने से अच्छा है कि इसका मैं 6-7 कॉपी बना लूं और पेज पे एक साथ 6-7 प्रिंट ले लूं, क्योंकि मान लो प्रेस करते टाइम तुमने ठीक से नहीं किया, पेज निकाला तो आधे से ज्यादा इंक निकल गया, तो अब
मार्कर लेके ठीक हो भी नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत निकला है तो तुम मार्कर से फिल कर सकते हो। तो उस केस में तुम कॉपर को फिर से रब कर लेना, पूरा कॉपर ब्लैंक हो जाएगा, दूसरा पेज कट करना, फिर से लगाना, फिर से प्रोसेस रिपीट कर लेना। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका पैनल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करते हैं, सिलेक्ट टूल पे क्लिक किया, इस पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कमांड बॉक्स में लिखा कट सेमीकोलन, कट सेमीकोलन लिख के एंटर किया, तब ये पूरा का पूरा कट हो गया है। फाइल में जा रहा हूँ, न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसने न्यू, नो फॉरवर्ड बैकवर्ड एनिमेशन होगा, मतलब उसने एक न्यू पैनल जनरेट किया है। ठीक है, पूरा ब्लैंक है। और यहाँ पर अब मैं पेस्ट यूज करूंगा, यहाँ पे ये पेस्ट है, पेस्ट पे क्लिक किया तो देखो ये पीसीबी कॉपी पेस्ट, कॉपी वहां से, कट वहां से किया था, पेस्ट यहाँ कर रहा हूँ, कहीं पे प्लेस कर लिया ओरिजिन के पास। फिर ये बोल रहा है कि भाई पुराने उसमें 0.8 वगैरह थे, अभी वाले में 0 है, पुराना मैच करूँ, मैं बोलूंगा हाँ। ठीक है, फिर रास्टेस कर दिया तो देखो पुराने जैसा हो गया है, बट इसमें मैं बहुत बार पेस्ट करूंगा। ठीक है, थोड़ा और दूर रख के यहाँ पे एक और रास्टनेस। अब ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, कंट्रोल Z करूं अगर मैं फिर से, और अब मैं फिर से अगर प्लेस करके दिखाऊं तो देखो ये बहुत दूर तक गया हुआ है, तो इसको मैं पास ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब दूर तक गया था तो मैंने जो दूसरा पीसीबी लिया वो ओवरलैप हो रहा था, इसलिए वो वहां पे थोड़ा सा ओवरलैप दिखा रहा था। इसको थोड़ा पास ले लेता हूँ, और पहले तो एल टी एफ कर लेता हूँ, मूव पे क्लिक किया, मूव पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा पास ले लिया। ठीक है, अब एल टी एफ किया, अब क्योंकि मैंने पुराने वाले को कॉपी पेस्ट किया था, हर बार करना पड़ेगा, इससे अच्छा इसको कट कर लेते हैं, कट एंटर। ठीक है, अब ये कॉपी हो गया है, अब पेस्ट करूंगा तो अब यही वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किया, फिर एक और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल Z। अब चाहिए तो इन तीनों को सिलेक्ट करो और तीनों को सिलेक्ट करके कट कर लो और पेस्ट कर दो ऊपर। ठीक है, ऐसे पेस्ट और भी कर सकते हैं, बट टॉप मतलब वर्टिकल में जाने की एक लिमिट है, तो अब वो मुझे प्लेस नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो प्री वर्जन में ऐसी कुछ लिमिट है, तो वर्टिकल में नहीं जा सकते, बट शायद हॉरिजॉन्टल में जा सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में भी एक लिमिट है, उसके आगे नहीं जाने दे रहा। ठीक है, तो मतलब 6 पीसीबी तो फ्री वर्जन में उसने मुझे प्लेस करने दिया। लिमिट किसकी है, उसकी 80x80 साइज की लिमिट है, ऐसा कुछ 10x80, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो हो गया, रास्टनेस पे क्लिक किया, रास्टनेस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नीचे अभी भी नथिंग टू डू है, मतलब सब कुछ सही है, मेरा पीसीबी जैसा वैसा है। ठीक है, रास्टनेस। अब प्रिंट करते टाइम मुझे सिर्फ वो चीजें चाहिए जो कॉपर में हो। अब ये व्हाइट वाली चीजें कॉपर नहीं है, खाली ग्रीन और ब्लू कॉपर है, तब ये व्हाइट वाली चीजें हटानी है। तो कैसे हटाते हैं, यहाँ लेयर पे क्लिक करते हैं, लेयर पे क्लिक करने के बाद मैं बोलूंगा कि बॉटम चाहिए, टॉप नहीं चाहिए। तो ऐसे सबको डिसेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बजाय मैं बोलूंगा कि रिमूव सेट, यस, रिमूव सेट से हुआ क्या, नहीं, हाइड लेयर। डाउट ठीक है, हाँ, तो सारी की सारी हाइड लेयर किया, उसके बाद मैं बोलूंगा बॉटम चाहिए, पैड चाहिए, आइडियली बॉटम पैड वाया डायमेंशन, ये 4 चीजें चाहिए रहती है, दैट्स इट। ठीक है, वाया हमारे केस में है नहीं, तो सिलेक्ट करो, नहीं सिलेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पैड चाहिए। तो आइडियली डुअल लेयर बनाओगे तो हाथ से प्रिंट करना डिफिकल्ट होता है, तब तक फैब्रिकेट करवा लेना। सिंगल लेयर में बॉटम पैड वाया एंड डायमेंशन, सिर्फ इतनी ही चीजें चाहिए रहती है। इसको करने के बाद ओके क्लिक किया, ओके कर दिया। अब देखो सिर्फ वही चीज है जो कॉपर में होगा, पैड कॉपर में आएगा, यहाँ पे तुम पिन शोल्डर करोगे, और ये ब्लू लेयर आएगा, और ये येलो आउटलाइन है, डायमेंशन इसलिए तुम्हें पता रहे कि किसी का आउटलाइन क्या है। ये हो गया, अब फाइल में गया और प्रिंट कर लिया। ठीक है, इस प्रिंट में यहाँ पर प्रिंट टू फाइल होना चाहिए, कहाँ सेव होने वाला है वो सिलेक्ट कर लो। तो फोल्डर सही है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ पैनल। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पीसीबी का पैनल है, मतलब पैनल मतलब मोर देन वन पीसीबी देना है। A4 साइज, क्योंकि तुम्हारा फोटो पेपर उस साइज का होगा। अब इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रखना है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, दोनों ही चलेगा। अलाइनमेंट तुम टॉप लेफ्ट कर सकते हो, टॉप सेंटर, बट आइडियली पेज पूरा वेस्ट होगा क्योंकि तुम बाद में कट करने वाले हो, तो इसको सेंटर में ही रख लो। ठीक है, एरिया फुल, प्रीव्यू सिलेक्टेड है तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर ये ब्लैक और सॉलिड होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट वो कैप्शन वगैरह सिलेक्टेड रहता है, वो सब हटा दो, सॉलिड सिलेक्ट करो और ब्लैक सिलेक्ट करो, इतनी चीजें, देन ओके कर दो। ओके करने के बाद तुम्हारा एक फाइल पीडीएफ बन चुका रहेगा, पहले नहीं था इस फोल्डर में, अब है ये पैनल.pdf। इस पर अगर मैं ओपन करूं, यहाँ पर तुम्हारा वो जहां से उसने प्रिंटिंग की शुरुआत की थी ये था, इसको तुम मापोगे, अपनी पीसीबी कट कर लोगे और इसी साइज को कट करके पीसीबी पे प्रिंट करोगे, कॉपर लेयर पे, बेसिकली कॉपर क्लैड पे, और प्रिंटिंग चालू करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ वापस आता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया भाई, इसको भी पैनल मैंने बनाया था, न्यू किया था, फाइल न्यू, तो उसने न्यू बोर्ड बनाया था, इस पैनल को भी मैं सेव कर लेता हूँ फ्यूचर के लिए, तो इसका नाम भी दे देता हूँ पैनल।
अगर आप फोल्डर में जाओगे तो एक बोर्ड फाइल है जो हमारी डिजाइन की है, ये वाली, और एक बोर्ड फाइल है जो हमारे पैनल की है। अभी भी डिजाइन की फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर मैं डिजाइन फाइल पे डबल क्लिक करूँ तो वो मेरा सिंगल डिजाइन फाइल आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गया। तुम चाहते तो वहीं पे कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल पैनल बना सकते थे, बट क्योंकि वो ओरिजिनल डिजाइन फाइल है तो मैंने उसके साथ छिड़कानी नहीं की थी। सॉरी, मेरा 7 में ओपन हो गया क्योंकि मेरा डिफॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं इस वाले एग्जाम में जाता हूँ, यहीं पे दिखाता हूँ। ये स्कीमेटिक है, बोर्ड पे से पूछना तो देखो ये सिंगल वाला है अभी भी। ठीक है, एग्जिस्ट करता है अभी भी बोर्ड और उसका करस्पॉन्डिंग स्कीमेटिक। बोर्ड को कॉपी करके मैंने न्यू फाइल में बनाया था सो दैट वो अलग फाइल बने और मेरा ओरिजिनल फाइल सेफ है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि वहां पे मैंने किया था तो मुझे क्लिक हुआ था। ये प्रोसेस है डिजाइनिंग। डिजाइन हो गया तो ये फैब्रिक फैक्ट्री जनरेट करने के लिए फाइल जहां से तुम ऑर्डर कर सकते हो, और फिर लेयर्स में जाके, मतलब पहले तो पैनल बना लेना। तो अब मैं फाइल में जाके ओपन रिसेट में जाके पैनल ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो पैनल बना लेना, रासनेस कर लेना। ठीक है, रासनेस करने के बाद प्रिंट कर लेना। प्रिंट की ये सेटिंग्स है। प्रिंट करने के बाद जो वीडियो दिखाया वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा पिछली प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो कॉपर क्लैड लेना है। कॉपर क्लैड लेने के बाद तो मैं लिख के एक बार फिर भी मैं जानबूझ के एक बार लिख के बताऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आपने जो अभी पैनल वाला फोल्डर बनाया था, हाँ जो हाँ आप कॉपी पेस्ट किया है, उसमें एक डिजाइन में बस वो है, होल है, बाकी जो अच्छा, पार्ट है ठीक है, उसमें। समझा समझा। हाँ, तो मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बेसिकली अगर जैसे यहाँ पर जैसे ये पूरा सिलेक्टेड है, इसको कंप्लीट कर लो, मतलब रास्टनेस किया मैंने, अब पूरा का पूरा कंप्लीट है। इस पूरे को मैंने जूम आउट भी किया क्योंकि मुझे उसका जो बाहर है, तो मतलब सब कुछ सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ तो कॉपी कितना होगा, जितना सिलेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे अब सब कुछ सिलेक्ट हुआ, फिर मैंने कट किया। ठीक है, फिर मैं पैनल में गया तो मैं समझ गया तुम बोल रही हो, तो वहां पे गलत हुआ था। क्या गलत हुआ था, क्योंकि मैंने वहां पे एडिट किया था कुछ। तो इसने बोला कि फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि स्कीमेटिक एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर मैंने ये पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सब कुछ आ गया, यहाँ पे होल है। ठीक है, बट जब मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, अब स्कीमेटिक वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ का होल के अंदर का देखो राउंड गायब है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं इसको ट्रांसलेट भी कर लूँ, बट इसको जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसका होल, फिर से इसको मैं कट कर रहा हूँ, कट इंटर। अब कॉपी में, कॉपी वो चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं, तो पुरानी ओरिजिनल फाइल में होल एग्जिस्ट करती थी, वो कॉपी हुआ था। यहाँ पे पेस्ट होते टाइम वो होल कॉपी नहीं हो पाया। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। तो आइडियली हम इसलिए जो ओरिजिनल फाइल है हमेशा उसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब होल कॉपी नहीं हो पाया तो मैं वापस इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में जाता हूँ, ओरिजिनल फाइल को कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ, फिर न्यू बनाता हूँ। ओके, पेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि मतलब जो भी कॉपी पेस्ट किया था वहां से बिल की इन्फो जो भी आई है और ये आई है, वो एज इट इज रख दिया मैंने, ओके कर दिया। पर यहाँ पेस्ट होते टाइम पैनल में बाय डिफॉल्ट होल नहीं आ पाया। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन फिलहाल, तो आइडियली नहीं आता एक्चुअली। ठीक है, फिर मैं रातनेस कर देता हूँ, एक बार रातनेस कर दिया तो मेरा ये पूरा का पूरा हो गया, एवरीथिंग इज परफेक्ट। खाली होल के अंदर यहाँ पे जो राउंड एक्चुअल होल था वो नहीं आया। मैं इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे ये दिख गया है तो मैं यहीं पे उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ होल पे क्लिक करके। जैसे ही मैंने होल पे क्लिक किया, होल की लेयर एक्चुअली इनेबल हो गई। तो हुआ क्या था यहाँ पे, मतलब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, कॉपीड ऑलरेडी है तो मैं फिर से न्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ। सॉरी, स्कीमेटिक आ गया, बोर्ड में गया, बोर्ड में कॉपी ऑलरेडी है तो मैं इस बार वो नहीं कर रहा। ठीक है, पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। तो प्लेसमेंट के टाइम पे एक्चुअली होल गायब क्यों हो रहा है, क्योंकि होल की लेयर डिसेबल्ड होगी। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ जाके वो होल का कुछ, ये देखो ड्रिल होल डिसेबल था, या तो ये इनेबल कर लो, या फिर जैसे ही तुम होल बनाने जाओगे तो होल की लेयर इनेबल हो जाएगी। तो एक बार ये हो गया तो अब मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि होल का है, तो अच्छा हुआ तुमने देख लिया तो पता चल गया। अब मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, अब होल कॉपी हो जाएगा। तो इसलिए इंडिविजुअल फाइल्स में सारी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। रास्टेस कर लेता हूँ फिर कॉपी करता हूँ, पता चला उसने बाकी कॉपर लेयर भी कॉपी नहीं किया। तो ठीक है, तो कट ये
और अब मैं पेस्ट करूंगा तो अब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पैनल को पेस्ट पेस्ट ऐसे कर सकता हूँ। अब ये तो हो गया। मान लो जो पुराना पैनल है उसी में एडिट करना है तो पुराना वाला पैनल ओपन करना पड़ेगा। वो ओपन रिसेट में नहीं दिखा रहा, मैं ओपन में जा रहा हूँ। ओपन में बोर्ड्स में पैनल को ओपन करते हैं और इसमें होल गायब है, तो बाकी सब में होल बन ही नहीं पाए। तो अब मैं होल पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ इसमें होल आएगा, बाकी में नहीं आएगा क्योंकि वहां पे थे ही नहीं। तो इन सबको मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट होता है कि नहीं। ठीक है, तो इन सबको सिलेक्ट किया, डिलीट पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, डिलीट ग्रुप। ठीक है, वो सब कुछ डिलीट हो गया। पैड डिलीट किए हुए हैं, क्यों डिलीट हुआ है? अगेन लेयर्स में पैड्स वगैरह के ऊपर का जो भी डिस्प्ले होता है वो सब। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सारी लेयर्स को इनेबल करूंगा। ऑल लेयर्स यस, और ऑल लेयर्स इनेबल कैसे होती हैं? सो लेयर्स, तो अभी सब कुछ इनेबल्ड है। तो हुआ क्या? सो लेयर्स ओके। ठीक है, सारी लेयर्स इनेबल होंगी। तब अब जब मैं ग्रुप में सेलेक्ट करूंगा तो बेसिकली अब सब कुछ सेलेक्ट हो पाएगा, और अब डिलीट करूंगा तो अब एक्चुअली सब कुछ डिलीट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो लेयर इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हमें समझना पड़ेगा। मैंने अभी सब कुछ इनेबल किया है, सब कुछ इनेबल करके सब कुछ को डिलीट मतलब सिलेक्ट किया था, मूव नहीं चाहिए, डिलीट करके डिलीट दो। ठीक है, और अब मैं इन सबको कॉपी पेस्ट करके बना लेता हूँ। कॉपी, कट, पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ। लगे तो एक एक करके कर लो, या फिर से ग्रुप करके सबको रास्नेस नहीं किया, पहले रास्नेस करते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड है, कट, एंटर और पेस्ट। ठीक है, ये कर लिया, रास्नेस कर लिया। अब जाके मैं लेयर में बोलूंगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए हाइड लेयर, मुझे सिर्फ चाहिए बॉटम, पैड, वाया एंड डायमेंशन। ओके, फिर प्रिंट कर लो, फाइल में जाके प्रिंट, और मुझे वही पुराने पैनल और पीडीएफ को ओवरराइट करना है। बाकी सारी चीजें वही है जो मुझे चाहिए, ओके कर देता हूँ। ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट होने के बाद अब सब में होल है, और अब मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे पैनल डॉट पीडीएफ में होल्स नहीं, अब सब में होल है। ठीक है, तो Okay, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मतलब अभी प्रिंट करके नहीं दिखाया है, प्रिंट का वीडियो है, वो मैं ग्रुप में डालूंगा, तुम लोग वो प्रोसेस फॉलो करोगे। अब मतलब मैं नहीं डालूं तो भी तुम्हें कंट्रोल शिफ्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं कुछ लिंक डालूंगा और भी। तो तुम्हें एक फोटो पेपर अरेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैंने नहीं दिया है। फोटो पेपर A4 साइज का है, फोल्ड करके दूंगा तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और पीसीबी प्रिंटिंग के बजाय पीसीबी इचिंग बोलते हैं उसको, प्रोसेस को इचिंग बोलते हैं। इचिंग इज लाइक दैट, जिसमें तुम कॉपर को रिमूव करते हो उस प्रोसेस को एक्चुअली इचिंग बोलते हैं। तो पूरे प्रोसेस को ही पीसीबी इचिंग बोलते हैं। तो ऐसे कोई भी वीडियो ओपन करना, देखना। ठीक है, हमने फोटो पेपर का मेथड देखा, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। हम लोगों के केस में हम लेजर पेपर पे सॉरी फोटो पेपर पे लेजर प्रिंट लेने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये फोटो पेपर पे लेजर प्रिंट हो रहा हो सकता है कि वो लेमिनेशन का जो मेथड होता है वैसा यूज कर रहा हो। ठीक है, एक स्क्रीन प्रिंटिंग का मेथड होता है वो यूज कर सकते हैं। तो आइडियली हम लोग के एक्सेस में जो चीज है उस हिसाब से फोटो पेपर पे लेजर प्रिंट लेना ईजी है। तो इसमें प्रिंट लिया है। ठीक है, लेजर प्रिंट लिखा हुआ है, जेट प्रिंटर। फिर कट किया, फिर कॉपर लिया, कट करके ही लिया हुआ है। फिर पहले उसको रब कर रहा है, पानी नहीं लगाया तो भी चल जाता है, बट पानी लगाने से क्लीन हो जाता है। और ये और नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, कॉपर साफ करने का पाउडर आता है पिताम्बरी करके, ये वो यूज कर रहा है। आइडियली तुम्हें पिताम्बरी की नीड नहीं है, सेक्शन से वो सब रिमूव हो जाता है। ठीक है, फिर एक बार वो सब हो गया, फिर प्लेस करो, प्रेस करो, अच्छे से प्रेस करो। ठीक है, प्रेशर लगा के अच्छे से, हीट ठीक से नहीं हुआ तो इन ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, फिर प्रेस करने के बाद ऐसे हाथ लगा सकते हो, बट हीटेड रहता है तो कपड़े से हाथ लगाओ। ठीक है, और अब डायरेक्टली पानी सॉरी मतलब डायरेक्टली तुम रिमूव कर सकते थे, दूसरा ऑप्शन है, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं जैसा ये कर रहा है। अब आई डोंट नो कि तुम्हारे केस में ये फास्ट होगा कि फेल होगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। इसका बहुत अच्छे से हो गया, राइट? तो तुम ये वाला भी ट्राई करके देख लेना। फेल हो गया तो तुम्हारे पेपर में 4 प्रिंट और है, 5 प्रिंट और है, फिर से रब कर लेना पूरे कॉपर को, फिर से ट्राई कर लेना। फिर नेक्स्ट है पानी डालो, टीचिंग फेरिक का डब्बा है तुम्हारे पास, उसमें से थोड़ा सा पाउडर निकालो, वो डालो। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो निकालने के बाद उस पैकेट को फिर से अच्छे से सील करके डालना। ठीक है, इसने मेटल की स्पून यूज की थी तो मेटल की स्पून मत यूज करना, खराब हो जाएगी। तो बेसिकली वो उसकी पर्पज के लिए उसने रखा होगा कि खराब करूंगा ही, क्योंकि मैं हर बार इचिंग करूंगा। फिर पानी डाला,
पानी डालने के बाद थोड़ा सा हिलाओ, सोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, उसमें पीसीबी डालो, हिलाते रहो। हिलाना, एजिटेट करने से कॉपर की लेयर पे नया लिक्विड आता रहेगा तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। नहीं एजिटेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो धीरे धीरे कॉपर गायब हो रहा है, ठीक है, विथ एवरी मूव। और जैसे ही सारा का सारा, अब निकालोगे कैसे? तो उंगली नहीं डालनी है, यूज सम लाइक मेटल का, मतलब स्ट्रॉ यूज कर लो, कोई प्लास्टिक यूज कर लो, मेटल मत यूज करो और उंगली मत डालो, ठीक है, उससे निकाल लो। मतलब हाथ डालने से खराब नहीं हो जाएगा बट इट्स नॉट गुड। बहुत सारे वीडियो में वो हाथ डाल के निकाल के दिखा देंगे, अब मुझे नहीं पता ये कैसे निकालेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इचिंग हो गई है, जहां जहां कॉपर एक्सपोज था लिक्विड में आ गया, लिक्विड देखो थोड़ा सा ब्लैक हो गया, ठीक है। फिर हाँ, तो इसने क्या यूज किया, वुड या फिर पेंसिल। फिर एक बार निकाल लिया, फिर इसको वाटर से क्लीन कर लो अच्छे से। क्लीनिंग हो गई, अब रब करके कॉपर एक्सपोज कर लो। कॉपर एक्सपोज करने के बाद ड्रिल करना रहता है, जो इसने नहीं दिखाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पीसीबी हैंड ड्रिलिंग की प्रोसेस अलग से सर्च कर लेता हूँ, तो तुम वो भी देख ही लो एक बार। ये ऐसे होता है। तो दिस प्रोसेस यू विल डू, एटलीस्ट पीसीबी डिजाइन तो कर लेना, प्रिंट थोड़े दिन बाद किया तो भी चलेगा, बट डिजाइनिंग अभी फ्रेश है तो डिजाइन कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द मशीन हैंडल जो तुम्हारे पास है, उसका फ्रंट पार्ट जिसको चेक बोलते हैं, जो रोटेट होता है, एंड द बैक पार्ट इज हैंडल, एंड डिजाइन इज सच दैट कि तुम प्रेस करोगे तो वो रोटेट होगा। रोटेट करो, उसमें बिट डालो। अब दो हैं, तो एक में होल छोटा है, एक में होल बड़ा है, अपनी bit छोटी है बड़ी है उसके हिसाब से वी विल चेंज इट, ठीक है। ये बिट बिट कभी भी पूरा इंसर्ट नहीं करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तुमने ये लाइन तक इंसर्ट कर दिया तो वो जल्दी टूट जाएगा। बिट की डायमीटर 0.8 mm है, बहुत ही पतला है। फोर्स लगाओगे और थोड़ा सा भी टिल्ट होकर फोर्स लग गया, मतलब हॉरिजॉन्टल, तो बिट टूट जाएगा। तो प्यार से धीरे धीरे करना, गुस्सा मत दिखाना, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। तो ये एंड ऑफ द ग्रूव है, उससे थोड़ा सा गैप छोड़ के ही बिट को फिट करते हैं, किसी भी ड्रिल बिट को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। और इतना भी नहीं छोड़ेंगे, इसने बहुत ज्यादा छोड़ा है, इससे कम छोड़ोगे। मतलब देखो अभी वीडियो में रिफ्रेश हुआ तो उसने कम कर दिया, पहले ये लेंथ ज्यादा लग रही थी, तो बहुत ज्यादा भी मत छोड़ना, नहीं तो हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल से थोड़ा भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा तो बिट टूट जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रुप खत्म होता है उससे थोड़ा सा 10 mm 5 mm का गैप छोड़ के कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर पीसीबी लो जहाँ पे ड्रिल करना है, होल से मैच करो। तुम्हारे पीसीबी में होल मैच, होल प्रिंट होगा, मतलब लिटरली प्रिंट होगा होल, जहाँ पे होल है वहां पे कॉपर नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे ये होल तुम्हारे पीसीबी में दिखेगा, यहाँ कॉपर है, दिखना नहीं है, जहाँ नहीं है वहां पे होल करना है, ठीक है। इसके पीसीबी में होल नहीं दिख रहा, बट अपने पीसीबी में दिखेगा। फिर तुम उसको अप डाउन पुश करते जाओ, ड्रिल होता जाएगा, ठीक है। और नीचे कुछ रख लेना, नहीं तो नीचे की टेबल में ड्रिल होगा, ठीक है। तो इट्स लाइक कि एक वुड का सरफेस ऐसे ऐसा कुछ रख लेना, और ये ड्रिल हो गया। ऐसे सारे ड्रिल्स करते जाओ, ठीक है। So this was PCB printing, PCB etching, PCB designing, schematic and layout. कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स आज के लिए इतना ही करेंगे। फिर अब तुम लोगों के एंड पे है, तुम लोगों को पीसीबी डिजाइन बनाना है खुद से, तुम लोगों को इचिंग करनी है खुद से, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कुछ डाउट आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में रियल टाइम में पूछ सकते हो, ठीक है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे एंड्रॉइड सिस्टम। तो अभी तक हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, सर्किट, ये सब कुछ कर रहे थे। हमने एक ऑटोमेटिक नाइट लाइट सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे बनाया था, फिर डॉटेड पीसीबी पे सोल्डर करके देखा था। आज हमने दूसरे टाइमर कंट्रोलर वाले सर्किट को पीसीबी पे डिजाइन करके देख लिया है। जब कंपोनेंट सोल्डर वोल्डर करोगे तुम्हें पता है कौन से कंपोनेंट, ये सब कुछ तुम्हारे पास किट में कंपोनेंट भी है, खाली रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी नहीं हो, कोई और लगा दोगे चल जाएगा, काफी तरह है, ठीक है। तो वो सब कुछ फिट करके सोल्डर करोगे तो तुम्हारी एलईडी ब्लिंक होगी, पोटेंशियोमीटर घुमाओगे ब्लिंकिंग का रेट कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सर्किट बना के देखो। और फिर सर्किट बनाना आ गया, अब हम ऐसे सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो अभी तक के किसी भी सर्किट में प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं थी, तो प्रोग्राम करने वाले सर्किट मतलब एम्बेडेड सिस्टम। तो ये कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और कल से इट विल बी लाइक कि थोड़ा बहुत थ्योरी, फिर उसके बाद कोडिंग और आउटपुट, कोडिंग और आउटपुट ऐसा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीजें इंटरफेस करो, कोड करो, आउटपुट करो, ठीक है।
तो ये प्रोटोकॉल फॉलो होने वाला है। ओके, अब कल संडे है तो मोस्टली कल क्लास रहेगी। मैं एक दो घंटे बाद टाइम ग्रुप में डाल दूंगा कि एग्जैक्टली कितने बजे रहेगी। चलेगा सबको? कल क्लास रही तो कोई पार्टी करने जाने वाला है, दिन भर गायब होने वाला है? ठीक है, आदित्य को चलेगा, मलार को भी चलेगा। पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, स्पेसिफिकली इन चीजों को। तो इट्स लाइक मतलब एक हार्ड फैक्ट कि मेरा एक दोस्त था, मतलब मैं V90 से पढ़ा था, तो मतलब मेरी ब्रांच में, मतलब मैं रोबोटिक्स 12th में था, तो वो एक क्लोज फ्रेंड, हम दोनों साथ में काम करते थे बहुत सारे प्रोजेक्ट। तो उसने इलेक्ट्रॉनिक्स से इसलिए लिया था क्योंकि उसको ग्रीन पीसीबी देख के मजा आता था। एडमिशन लेते टाइम उसको पता चला था, मतलब उससे पहले ही पता चला था कि ऑब्वियसली ये ग्रीन पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिखाते होंगे। ठीक है, 4 साल में कभी नहीं सिखाया। मतलब जिस पर्पज से उसने एडमिशन लिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग खत्म हो गई, कहीं कोर्स में एक बात नहीं हुई कि पीसीबी कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर पे डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, फॉर नेम से एक बार किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक प्रोफेसर ने एज एन असाइनमेंट दे दिया था कि बेटा पीसीबी डिजाइन करके लेके आना, बट ऐसा सब्जेक्ट किसी ने सिखाया ही ना, तो उन्होंने सिखाया। ठीक है, तो रियल लाइफ में ये सब कुछ लगता है, डिग्री में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत पुराना है। ठीक है, सो मे बी तुम लोगों को भी एज एन असाइनमेंट मिला, बट ऑब्वियसली सब आलसी होते हैं, इतने आलसी होते हैं कि क्यों करना है ना। तो वी क्रिएट अ लूप होल, क्लास में किसी एक ने कर लिया, आगे सबने कॉपी पेस्ट कर दिया, या फिर किसी और ने करवा के दे दिया। ठीक है, बट दिस इज लाइक कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है तो एटलीस्ट ये आना चाहिए। इसका एडवांटेज क्या होगा, अब फ्यूचर में तुम्हें कुछ कस्टम प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें तुम चाहते हो कि ठीक है वायरिंग इंटरफेस किया, मैनुअल सोल्डरिंग तो गंदा दिख रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, पीसीबी डिजाइन किया तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो पीसीबी डिजाइन किया है वो पीसीबी का साइज था 24 mm बाय 36 mm, ऐसे कुछ है ना। तुम इसको मैनुअली सोल्डर करोगे ना तो इतना छोटा नहीं हो पाएगा और इतना नीट एंड क्लीन नहीं हो पाएगा। तो डिजाइन करने का इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास अगर तुमने एक बार प्रोसेस कर लिया तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ठीक है मैं नीड पड़ी तो कर सकता हूँ, एंड यू नो द प्रोसेस। ठीक है, हो सकता है कुछ दिन बात करोगे तो भूल जाओगे, बट एक बार किया हुआ है तो इट विल बी वेरी इजी टू रिकॉल एंड रीडिजाइन। ठीक है, तो इसलिए कोर्स में ये पार्ट इंक्लूडेड है। गॉट इट? तो कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स विल स्टॉप हियर। नो डाउट्स? Okay then, bye bye. I will post the videos in group. Good night.